दोस्तों जब कार्टून नेटवर्क पर ये शो को मैंने पहली बार देखा था तो दोस्तों मुझे ये शो बहुत ही बोरिंग लगा था, क्योंकि दोस्तों एक बंदा होता है जो जब चाहे वो लंबा हो जा रहा है। ये चीज मुझे पसंद नहीं आया था, लेकिन दोस्तों नहीं, एक्चुअली में मैं गलत था। जब अब मैंने इसके सीजन और एपिसोड को देखा तब जाके दोस्तों मुझे पता चला कि एक्चुअली में ये कितना ऑसम सीरीज है। और मानना पड़ेगा दोस्तों इसके राइटर को, यानी कि ओचिरो दा को, जिसने इतने अच्छे स्टोरी को लिख डाला। क्या ऑसम कंसेप्ट को डाला है इन्होंने। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में, और आज हम बात करने वाले हैं वन पीस के कंप्लीट टाइमलाइन के बारे में। दोस्तों देखिए, वन पीस एक ऐसा एनिमे सीरीज है जो कि दोस्तों आज तक चल रहा है। रिसेंटली फ्रेंचाइजी 1 आर्क पर जाने वाला है। अब अगर स्टोरी को मैं अगर सिंपल लाइन में बोलूं तो दोस्तों ये एक्चुअली में एक सफर होता है लूफी और उसके पायलट क्रू यानी कि स्टॉक हेड का, जो कि दोस्तों ग्रैंड लाइन पर ट्रैवल करते हैं वन पीस खजाने को ढूंढने के लिए। ये तो बस ऊपर ऊपर का स्टोरी है, लेकिन अगर आप अंदर का स्टोरी सुनोगे तो दोस्तों डेफिनेटली आप हिल जाओगे। यानी कि स्टोरी के मामले में ये नारुतो को भी बीट कर देगा। तो दोस्तों ज्यादा इंट्रो ना लेते हुए टाइमलाइन को शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले जान लो वन पीस वर्ल्ड के ज्योग्राफी के बारे में। और दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ये टाइमलाइन का। अगर इसको नहीं देखोगे तो दोस्तों आगे आप कुछ समझ में नहीं पाओगे, जिसके बाद आप बोलोगे कि ये ग्रैंड लाइन क्या है और रेड लाइन क्या है, एसेट्रा एसेट्रा। दोस्तों देखिए, वन पीस के वर्ल्ड में और हमारे वर्ल्ड में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अर्थ में 70% पानी है और 30% कॉन्टिनेंट है, जबकि दोस्तों वन पीस के वर्ल्ड में 90% पानी और 10% कॉन्टिनेंट है। यहाँ पर दोस्तों वन पीस के वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ एक ही कंटिनेंट है, जो कि दोस्तों प्राइम मेरिडियन के थ्रू होता है, जिसको भी दोस्तों रेड लाइन कहा जाता है। और हॉरिजेंटली एक और लाइन होता है जो कि दोस्तों इक्वेटर के थ्रू होता है, जिसको भी दोस्तों ग्रैंड लाइन कहा जाता है। यहाँ पर ये ग्रैंड लाइन कोई कॉन्टिनेंट नहीं होता है, ये दोस्तों एक यूनिक तरह का ओशन करंट होता है, जहाँ बहुत ही ज्यादा तूफान होते रहता है। और यहाँ कुछ कुछ आइलैंड भी होते हैं, और दोस्तों यही आइलैंड में से किसी एक आइलैंड में वन पीस का खजाना है। यहाँ दोस्तों कोई नॉर्मल इंसान सीलिंग नहीं कर सकता, इसीलिए यहाँ पर दोस्तों सीलिंग करने के लिए एक स्पेशल टाइप का कॉम्पस लगता है, जिसका नाम होता है लॉक पोस्ट। ये लॉक पोस्ट दोस्तों किसी भी एक पार्टिकुलर पॉइंट की तरफ इशारा करता है, और उसके बाद एक और आइलैंड और एक आइलैंड ऐसे ऐसे करके दोस्तों सीलिंग करता है। यहाँ पर दोस्तों रेड लाइन ग्रैंड लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। एक होता है पैराडाइज, जहाँ दोस्तों मरीन्स राज करते हैं, और दूसरा होता है न्यू वर्ल्ड, जहाँ दोस्तों पायरेट्स राज करते हैं। और यहाँ रूल किया जाता है, यानी कि दोस्तों न्यू वर्ल्ड में रूल किया जाता है 4th एम्परर के द्वारा, यानी कि दोस्तों यांको के द्वारा। यहाँ पर दोस्तों ये 4th एम्परर इंडिविजुअल पायरेट होते हैं, जो कि दोस्तों इंडिपेंडेंटली अपना काम करते हैं, और इनके अंडर में कई पायरेट्स भी काम करते हैं। या फिर दोस्तों अगर कोई पायरेट में दम है तो दोस्तों वो एम्परर को मार के वो खुद भी एक एम्परर बन सकता है। अब दोस्तों ग्रैंड लाइन और रेड लाइन के क्रॉस की वजह से फॉर्मेशन होता है 4 सीज का। यहाँ पर दोस्तों आप ये मत समझ लेना कि पायरेट सिर्फ और सिर्फ न्यू वर्ल्ड पर ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। वो दोस्तों चारों सी में से कोई भी आइलैंड में रह सकते हैं, लेकिन दोस्तों न्यू वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ चारों एम्परर का ही शासन चलता है, यानी कि रूल चलता है। अब दोस्तों ये चारों सीज को जोड़ा जाता है रिवर्स माउंटेन के द्वारा। अब दोस्तों ये रिवर्स माउंटेन है क्या? दोस्तों अगर कोई भी पायलट ग्रैंड लाइन पर ट्रैवल करना चाहता है तब दोस्तों उसको रिवर्स माउंटेन का सहारा लेना पड़ेगा, जो कि दोस्तों एक इंटरसेक्ट पॉइंट होता है चारों सीज का। यानी कि सिंपल वर्ड में बोलो तो ये एक चौक होता है। चारों सीज का पानी यहाँ पर करंट के थ्रू ऊपर की ओर जाता है, और एक सिंगल करंट के थ्रू आपको सीधा पहुंचा देगा ग्रैंड लाइन में। अब दोस्तों आप मुझसे पूछोगे कि अरे भाई पायरेट्स तो सीधा ईस्ट और साउथ ब्लू से डायरेक्ट ग्रैंड लाइन पर भी आ सकते हैं। मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि दोस्तों देखिए, क्योंकि दोस्तों ग्रैंड लाइन के पैरेलल होता है काम बेल्ट, जिसके वजह से दोस्तों ये लोग वहां नहीं जा सकते, क्योंकि दोस्तों काम बेल्ट पूरी तरीके से शांत होता है, जहां दोस्तों वेरियस सी मॉन्स्टर्स भी होते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों सीलिंग करना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसके बाद दोस्तों और एक सवाल आपके मन में डेफिनेटली आया होगा, अरे भाई हम रिजर्व माउंटेन के थ्रू हम ग्रैंड लाइन के पैराडाइज में तो पहुंच जाएंगे, लेकिन दोस्तों न्यू वर्ल्ड में कैसे जाएंगे, जहाँ किसी एक आइलैंड में वन पीस का खजाना है? तो दोस्तों देखिए, ये पैराडाइज से न्यू वर्ल्ड में जाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है पानी के नीचे से, जहाँ दोस्तों फिशमैन आइलैंड है। अब आप बोलोगे कि ऊपर से हम क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि दोस्तों देखिए, रेड लाइन का रिलीफ यानी कि दोस्तों हाइट सी लेवल से 10,000 मीटर है, यानी कि दोस्तों माउंट एवरेस्ट से 2000 मीटर ज्यादा है। और इसका स्लोप 60 डिग्री वाला नहीं है, बल्कि दोस्तों इसका एंगल 90 डिग्री वाला है, और दोस्तों इसी की वजह से इसको क्रॉस कर पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। अब दोस्तों देखिए, वन पीस के यूनिवर्स में ना बहुत सारे स्पीसीज भी एक्सिस्ट करते हैं डिफरेंट लोकेशन में, जैसे कि दोस्तों मराइन्स और पायरेट्स जो कि ह्यूमंस हैं, वो कॉन्टिनेंट और आइलैंड में रहते हैं। फिशमैन रहते हैं आइलैंड में, जो कि दोस्तों पानी के नीचे होता है, जबकि दोस्तों एंजल्स रहते हैं स्काई आइलैंड पर, जो कि दोस्तों आसमान पर होता है। अब दोस्तों आसमान का थोड़ा ज्योग्राफी समझ लेते हैं।
यहाँ पर पैराडाइज के ऊपर होता है 2 क्लाउड, एक होता है व्हाइट सी जहाँ दोस्तों कोई भी जाने के बाद वहाँ पर भी सेलिंग कर सकता है, और उसके ऊपर होता है व्हाइट सी जहाँ दोस्तों स्काई आइलैंड मौजूद है। आखिर दोस्तों ये पॉसिबल कैसे हो पाता है? ये हो पाता है एक केमिकल के द्वारा जो कि दोस्तों ग्रैंड लाइन से इवापोरेट होके सीधा ऊपर जाता है और व्हाइट सी में जाके जमा हो जाता है, और उसकी वजह से दोस्तों लोग व्हाइट सी में सेलिंग कर पाते हैं। अब दोस्तों पैराडाइज से व्हाइट सी में जाए तो कैसे जाएं? ये दोस्तों पॉसिबल हो पाता है एक नॉकअप स्टिंग के द्वारा जो कि दोस्तों सीधा शिप को ऊपर ले जाता है। जहां तक मैं उम्मीद ये करता हूं कि आप सब लोग इसको समझ गए होंगे। अगर अपर भी नहीं समझे तो दोस्तों टाइमलाइन देखो, सब समझ जाओगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं टाइमलाइन के वीडियो का। और हाँ दोस्तों, कोई भी डाउट हुआ तो दोस्तों आपका आंसर आगे मिल जाएगा, बस आराम से ईयरफोन लगाना और आराम से फैन के नीचे जाना और देखना। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा कहानी का शुरुआत होता है आज से 5000 साल पहले। ट्री ऑफ नॉलेज को प्लान किया जाता है ओहारा के प्राचीन लोगों के द्वारा। अब आप पूछोगे कि ये ट्री ऑफ नॉलेज क्या है? दोस्तों देखिए, ये एक टाइप का लाइब्रेरी है जो कि दोस्तों आर्कियोलॉजिस्ट का एक हब है, और इसको वर्ल्ड गवर्नमेंट के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। क्यों हुआ था आगे देखो। इसके बाद 1000 साल पहले एक बहुत ही बड़ा किंगडम जिसको कि दोस्तों ग्रेट किंगडम के नाम से जाना जाता है, उसका स्थापना हुआ था, जो कि दोस्तों टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही एडवांस था और इसका सुप्रीमेंसी काफी साल तक चला था। इसके बाद ईयर 600 से 700 के बीच में जो ग्रेट किंगडम था ना दोस्तों, उसका डोमेन बढ़ने लगा एंटायर वर्ल्ड में। इसके साथ साथ वो ग्रेट किंगडम 3 सबसे पावरफुल वेपन्स भी क्रिएट किए थे, जिसका नाम दोस्तों प्लूटन, पोसाइडन और यूरेनस था। ये तीनों वेपन को दोस्तों जाना गया एंशिएंट वेपन के नाम से। आपको ये पता है कि जब भी कोई पावरफुल निकलता है तो उसको दबाया जाता है, इसीलिए दोस्तों वर्ल्ड के अलग अलग 20 किंगडम एक अलायंस फॉर्म करते हैं ग्रेट किंगडम को ओवरथ्रो करने के लिए। यहाँ पर उसको ऐसा हरा देते हैं कि वो ग्रेट किंगडम पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाता है, लेकिन जाने के साथ साथ एक मैसिव इनडेस्ट्रक्टिबल नोइन ऑब्जेक्ट को छोड़ जाते हैं जिसका नाम पॉनिग्लिप होता है। इसके बाद ईयर 700 से 800 के बीच में ये 20 किंगडम यूनाइट हो जाते हैं और वर्ल्ड गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके बाद दोस्तों ये लोग ग्रेट किंगडम का जगह ले लेते हैं वन पीस के वर्ल्ड में। उन सभी किंगडम के लीडर्स माइग्रेट कर देते हैं अपने घर के हिसाब से रेड लाइन के टॉप के ऊपर, और फॉर्मेशन होता है मारिजवा का। ये एलाइड ग्रुप ऑफ पीपल को जाना गया सेलेस्टियल ड्रैगन के नाम से। यहाँ पर दोस्तों देखिए, ये वर्ल्ड गवर्नमेंट को फंक्शनली चलाया जा रहा था 5 एल्डर्स के द्वारा। यहाँ पर सभी नेशन के लीडर और 5 एल्डर्स हर 4 साल में एक बार वर्ल्ड समिट को ऑर्गेनाइज करते और नीडेड एक्शन को फॉलो करते। अब दोस्तों ये न्यूली फाउंडेड वर्ल्ड गवर्नमेंट रूल करने लगे अपने अपने लैंड पर एक ऑथोरिटेरियन क्रोनिटी के हिसाब से, मतलब कि दोस्तों एक तानाशाह टाइप का रूल, और सप्रेस करने लगे सभी इन्फॉर्मेशंस को जो हुआ था उनके डिसेंडेंट्स के सामने। मतलब कि ये जो ग्रेट किंगडम वाला चीज हुआ था ना, उसको छुपाने लगे अपने पीढ़ियों से, और जो ये चीज जानने का कोशिश करता वो लोग उससे छोड़ते नहीं थे, और हिस्ट्री के रिकॉर्ड से ये ग्रेट किंगडम को पूरी तरीके से साफ कर दिया गया था। और स्कॉलर ये इरा को नाम दिए व्हाइट सेंचुरी के नाम से, यानी कि क्या हुआ था कौन जाने। इसके अलावा दोस्तों एक और कैरेक्टर एक्टिव था व्हाइट सेंचुरी में, जिसका नाम था दोस्तों जॉय बॉय, और वो रहता था फिशमैन आइलैंड पर। वो बेसिकली दोस्तों क्या किया था, फिशमैन आइलैंड से एक नोआ नाम का एक नाव को उठाने का ट्राई किया था पोसाइडन के पावर की मदद से, लेकिन दोस्तों समहाउ वो फील्ड हो गया था। लेकिन दोस्तों वो एक ट्रेजर यानी कि खजाना और डिस्क्रिप्शन छोड़ के चला गया था लेफ्टल आइलैंड पर, जिसमें दोस्तों व्हाइट सेंचुरी में क्या क्या हुआ था वो सब लिखा हुआ था, और ये ट्रेजर जो छोड़ा था उसको जाना गया वन पीस के नाम से। ईयर 1120 ग्लोब को एक्सप्लोर करने के लिए नॉलैंड अपने देश किंगडम ऑफ ब्लबरिन को छोड़ देते हैं, जिसके बाद नॉलैंड पाते हैं आइलैंड ऑफ जाया को और दोस्ती कर लेते हैं उस आइलैंड के लोगों से, जिनका नाम दोस्तों शेंडोरियंस था। इम्प्रेसिवली दोस्तों ये एंटायर सिटी गोल्ड का बना था, यानी कि सोने का बना था। यहाँ पर जाया में कुछ समय बिताने के बाद नॉलैंड अपने किंगडम में रिटर्न होते हैं किंग को ये लोकेशन बताने के लिए। हालांकि दोस्तों किंग इसको मना कर देते हैं। ईयर 1126 अब दोस्तों क्या होता है, ये जो आइलैंड था ना जो कि दोस्तों गोल्ड का बना था, वो परमानेंटली ईयर में लॉन्च हो जाता है एक पावरफुल गीजर नॉकऑफ स्ट्रीम के द्वारा, और दोस्तों वहां पर ये प्लेस को जाना गया अपर यार्ड के नाम से। यहाँ पर दोस्तों कहानी में दूसरी तरफ नॉलैंड फाइनली अपने किंग को मना लेते हैं ट्रैवल करने के लिए शेंडोरिया द सिटी ऑफ गोल्ड पर, लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो दोस्तों वहां शेंडोरा नहीं होता है और ना ही उसके लोग भी होते हैं, जिसके बाद दोस्तों मिसलीडिंग के क्राइम में नॉलैंड को गिरफ्तार किया जाता है और फाइनली नॉलैंड को मारा जाता है उसके झूठ की वजह से। ईयर 1422 दो जाइंट्स डॉरी और ब्रूगी स्टार्ट कर देते हैं अपना परमानेंट ड्वेल नारू गार्डन पर।
इसके बाद एक बेबी वेल जिसका नाम लवुन था, उसको दोस्तों छोड़ दिया जाता है ग्रैंड लाइन के एंट्रेंस पर, क्योंकि दोस्तों वो बहुत ही छोटा था और वो वेटिंग करने लगा उसके क्रू के रिटर्न होने का, यानी कि दोस्तों ये भी उस क्रू का एक पार्ट था। लेकिन दोस्तों लवुन के अज्ञात में उसका एंटायर क्रू कोई भी नहीं बचता है ग्रैंड लाइन पर, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों म्यूजिशियन ब्रूकी को छोड़ के। ईयर 1496 टू 1499। यहाँ पर दोस्तों रॉजर पायरट जिसका अगुवाई कर रहा था गोल्डी रॉजर अपना फाइनल सफर स्टार्ट करता है। यहाँ पर गोल्डी रॉजर के साथ ज्वाइन हुए थे कुछ इनक्रेडिबल पायरेट्स जैसे कि दोस्तों बगी द क्लाउन, शैंक्स, सिल्वर रैलिक, क्रोकस, गार्बन और ऐसे बहुत सारे। ये क्रू ना दोस्तों ग्रैंड लाइन पर ट्रैवल करने के लिए एबल हो गया था, जो कि दोस्तों बहुत ही बड़ी बात है। और इसके साथ साथ दोस्तों गोल्डी रॉजर ने वन पीस को भी अनकवर किया, जो कि दोस्तों एक बहुत ही बड़ा खजाना होता है, जिसको दोस्तों छोड़ा गया था रेल्फ आइलैंड पर जॉय बॉय के द्वारा। जब गोल्डी रॉजर और उसके क्रू खत्म किए उसका एडवेंचर राफ्टल आइलैंड पर, वहां दोस्तों गोल्डी रॉजर ने फाइनली जाना कि वाइट सेंचुरी में आखिर क्या हुआ था। इसके अलावा दोस्तों उसने और भी कई सारी चीज को जाना। अब तो दोस्तों आपको पता है क्या होगा, वर्ल्ड गवर्नमेंट पीछे पड़ जाएगा। जिसके बाद दोस्तों गोल्डी रॉजर डिस्पेंड कर देता है उसके सभी क्रूज को, मतलब दोस्तों इधर उधर उन सभी को बिखर दिया था, और उसके बाद सरेंडर कर देता है वर्ल्ड गवर्नमेंट के सामने, क्योंकि दोस्तों वो एक बीमारी से सफर कर रहा था। यहाँ पर दोस्तों अपने मौत से पहले दूसरे पायरेट्स को कमांड करता है वन पीस ट्रेजर को ढूंढने के लिए, और इसके बाद दोस्तों ग्रेट एज ऑफ पायरेट्स स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों वर्ल्ड गवर्नमेंट रॉजर पायरेट्स का सभी रिमेनेंट्स यानी कि दोस्तों अवशेष को साफ करने लगता है। यहाँ पर रॉजर की वाइफ को चेज किया जाता है मराइन्स के द्वारा, क्योंकि उसने रॉजर के बेटे पॉडकास्टी एज को अपने वोम में रखा था, लेकिन मराइन्स यहाँ पर अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों वाटर 7 पर एक शिप बनाने वाला जिसका नाम दोस्तों थॉम था, उसको भी मारा जाता है मराइन्स के द्वारा, क्योंकि दोस्तों उसने रॉजर का शिप जैक्सन को बनाया था। यहाँ पर दोस्तों ये बच्चा यानी कि दोस्तों गोल्डी रॉजर का बच्चा आगे चल के एक इम्पोर्टेंट कड़ी बनने वाला है। ईयर 1502। इस टाइम में दोस्तों क्या होता है, आइलैंड ऑफ ओहारा को जला दिया जाता है वर्ल्ड गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स ने अटेम्प्ट किया था पॉनिग्लिफ्स को ट्रांसफर करने का। यहाँ पर ये इंसिडेंट के बाद सिर्फ और सिर्फ एक सर्वाइवर बचती है, 8 साल की लड़की जिसका नाम दोस्तों निको रॉबिन था, और उसको बचाया गया था एक मराइन्स के द्वारा जिसका नाम दोस्तों कुसन था। कहानी में दोस्तों कहीं और जब पायरेट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तब एक मराइन ऑफिसर बेलमेयर 2 ऑर्फन्स को पाती है, नामी और नेजुको को। यहाँ पर दोस्तों बेलमेयर उन दोनों को अपने बेटी के हिसाब से बड़ी करती है, और वो लोग आगे चल के कोकोयाशी विलेज में जाते हैं, जो कि दोस्तों ईस्ट ब्लू में था। यहाँ पर दोस्तों ये दोनों यानी कि निको रॉबिन और नामी आगे चल के हमारे हीरो लवी के स्ट्रॉ हैट पायरेट्स में ऑफिशियल मेंबर बनने वाले हैं। ईयर 1511। हम देखते हैं रॉजर का चेला लाल बालों वाला मेरा फेवरेट शैंक्स को, जो कि दोस्तों अराइव होता है उसके क्रू के साथ क्वांट विंडमिल विलेज पर। उसका दोस्तों मुलाकात होता है यंग लूफी से। यहाँ पर लूफी ज्वाइन करना चाहता था शैंक्स के पायरेट्स के ग्रुप में, और वो कुछ हिम्मत वाला काम भी किया था, जैसे कि दोस्तों लेफ्ट आई को स्टबल करना, जिसके बाद दोस्तों शैंक उसका सहाराना करता है। इसके बाद दोस्तों अनजाने में लूफी ने एक डेविल फ्रूट खा लिया था, गोमी गोमी नोमी को खा लिया था, जिसकी वजह से उसका बॉडी रबड़ जैसा स्ट्रेच हो पा रहा था। यहाँ पर दोस्तों देखिए जब बाद में हिगुमा और उसके गैंग के साथ सामना होने के बाद जब ये चीज शैंक को पता चलता है, वो और भी कुछ चीज लफी को बताता है कि डेविल फ्रूट को खाने की वजह से अब वो कभी भी स्विमिंग नहीं कर सकता। और उसके बाद दोस्तों शैंक्स और उसके क्रू अपना शेलिंग को शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ समय के बाद हिगुमा उसके गैंग के साथ रिटर्न होता है और इनका सामना करता है हमारा छोटा सा यंग लूफी, लेकिन दोस्तों वो क्विकली हार जाता है। जिसके बाद दोस्तों ठीक टाइम में रेड हेड पायरेट्स का एंट्री होता है और ये सब उन लोगों को हरा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी हिगुमा अपना स्मोक बॉम्ब की मदद से वहां से गायब हो जाता है और लूफी को बोट में लेके उसको समंदर में फेंक देता है। लेकिन दोस्तों सी किंग जिसका नाम दोस्तों लॉर्ड ऑफ कोश होता है, वो आता है और हुकुमा को खा देता है। और जब वो लूफी को खाने के लिए जा रहा था, तब दोस्तों फाइनली शैंक्स का अपीयरेंस होता है और वो उसे रेस्क्यू कर लेता है, यानी कि बचा लेता है। लेकिन दोस्तों इसी प्रोसेस में उसका हाथ कट जाता है और इसका सबसे बड़ा दुख होता है अपने लवी को, क्योंकि दोस्तों उसके वजह से उसके फेवरेट पर्सन का हाथ कट गया। इसके बाद दोस्तों रेड हेड पायरेट्स क्रू ये जगह छोड़ के शेलिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ शैंक्स अपना आइकॉनिक स्ट्रॉ हेड देता है लूफी को और वो शपथ लेता है, यानी कि अपना लूफी शपथ लेता है कि वो पायरेट बनेगा। जब दोस्तों रेड हेड पायरेट्स निकल जाते हैं, तब दोस्तों लवी के ग्रैंडफादर जिनका नाम दोस्तों मंकी डी गार्व था, जो कि दोस्तों मराइन्स में वाइस एडमिरल थे, वो लवी को भेज देते हैं माउंटेन बेडन डारन पर केयर होने के लिए, जहां दोस्तों उसका बॉन्ड हो जाता है पॉडकास्टियस यानी कि गोल्डी रॉजर का बेटा और साबो के साथ। यहाँ पर तीनों एक साथ साबो पीते हैं, यानी कि दोस्तों ड्रिंक करते हैं और डिक्लेयर करते हैं कि वो सब लोग भाई हैं।
इसके बाद दोस्तों वो तीनों प्लान करते हैं कि वो लोग एक साथ ओशन को एक्सप्लोर करेंगे। इसके बाद दोस्तों स्टोरी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और हमें ये पता चलता है कि सावो बिलोंग करता है एक रॉयल फैमिली से और उसका पिता ब्लू जिम पायरेट्स को हायर किए थे उसको ढूंढने के लिए, और इसी बीच दोस्तों इन सभी को पकड़ा भी गया था। वहाँ दोस्तों ब्लू जिम पायरेट्स को ऑर्डर दिया जाता है कि एस और लफी को वो मार दे, लेकिन दोस्तों सावो एक कंडीशन पर उसके पिता के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है और वो कंडीशन ये था कि वो एस और लफी को ना मारे। जिसके बाद दोस्तों ब्लू जिम पायरेट्स इन दोनों को रख लेते हैं काम करने के लिए, लेकिन ये इनको ऐसा टास्क देते हैं जिसको दोस्तों ये लोग करने के लिए मना कर देते हैं। जिसके बाद दोस्तों ये दोनों के बीच में फिर से एक कन्फ्लिक्ट होता है, लेकिन दोस्तों एंड में शुक्र है डडन फैमिली का जो कि दोस्तों आके इन लोगों को बचा लेते हैं, यानी कि लूफी और ईस को बचा लेते हैं। इसी टाइम में दोस्तों क्या होता है, सावो वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए सफर स्टार्ट कर देता है, लेकिन दोस्तों फाइनली उसका उम्मीद खत्म हो जाता है जब दोस्तों सेलेस्टियल ड्रैगन उसके शिप पर एक शॉटडाउन कर देता है, क्योंकि दोस्तों सावो उसके रास्ते में आ गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शुक्र है लफी के फादर और रिवोल्यूशनरी आर्मी के लीडर मॉन्की डी ड्रैगन का, जिन्होंने दोस्तों आके साबो को बचा लिया था। जब एस और लफी माउंटेन डायरन में पहुंचते हैं तब दोस्तों उनको पता चलता है कि साबो मर चुका है। जिसके बाद दोस्तों लूफी कोस्ट पर जाता है और बहुत ही जोर शोर से रोने लगता है। सुबह एस आता है और लूफी को प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी नहीं मरेगा, और इसके बाद ये लोग एक साथ ट्रेनिंग और एडवेंचरिंग करने लगते हैं। ईयर 1511 एक बच्चा जिसका नाम सांची था वो कुकिंग को सीखने के लिए अपना काम को स्टार्ट कर देता है एक शिप पर जिसका नाम दोस्तों ऑर्बिट था। कुछ समय के बाद ये जो ऑर्बिट शिप था ना दोस्तों उसको रेड किया गया था पायरेट सैप के द्वारा, लेकिन दोस्तों उसका रेड में थोड़ा गड़बड़ी हो गया था। ये शिप टूट गया था एक डेजर्ट आइलैंड में और दोनों यानी कि सैफ और अपना सांची वहां फंस गए थे 85 डेज के लिए। इसके बाद दोस्तों दोनों को रेस्क्यू करने के बाद जैफ एक रेस्टोरेंट खोलता है बराटिये में और जैफ सांची को बनाता है अपना मेन शेफ। लेकिन दोस्तों इसी समय में जोरो जो कि दोस्तों सांची का विलेट फ्रेंड था वो एक प्रॉमिस करता है अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड क्वीना को कि वो एक दिन ये वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट स्पॉटमैन बनेगा। लेकिन दोस्तों ये प्रॉमिस के बाद क्वीना मर जाती है स्ट्रेस से गिरने की वजह से। ईयर 1514 द फिशमैन जिसका नाम दोस्तों ऑलंग था स्टार्ट कर देता है उसका क्वेस्ट ह्यूमन रेस के ऊपर और उसका पहला पड़ाव होता है कोकोयाशी विलेज। यहाँ आके वो पहले बेल मेयर को मार डालता है। पता है ना दोस्तों ये कौन थी, वो मराइन ऑफिसर जिसने दोस्तों गोद लिया था नामी को। ये सिचुएशन से कैसे बचा जाए इसलिए दोस्तों नामी एग्री हो जाती है आलंग को मनी देने के लिए अपने विलेज के फ्रीडम के बदले। इसके बाद दोस्तों कहानी में कहीं और डॉक्टर हीरोलो को मिलता है एक रिमार्केबल हिरन से जिसका नाम दोस्तों टोनी टोनी चप्पर होता है। यहाँ पर दोस्तों आप इसको हिरन मत समझ लीजिएगा, ये दूसरों से एकदम अलग था। यहाँ पर दोस्तों ये एनिमल और ह्यूमन दोनों से इंटरेक्ट कर पा रहा था। यहाँ पर दोस्तों वो जो डॉक्टर थे ना यानी कि डॉक्टर हीरोलो वो इसको हायर करते हैं अपने स्टूडेंट के हिसाब से। ईयर 1517 वो सब इन्वाइट करता है कुछ नाइवर के छोटे छोटे बच्चों को क्योंकि उसको अपना एक पायलट क्रू बनाना था जिसका कैप्टन ऑफ कोर्स उसब ही होगा। इसी समय दोस्तों कहानी में ग्रैंड लाइन में कुछ CP9 के मेंबर्स अपना अंडरकवर मिशन को स्टार्ट कर देते हैं वाटर 7 में एंशिएंट वेपन प्लूटन के ब्लूप्रिंट को पाने के मकसद से। इसके बाद दोस्तों निको रॉबिन ज्वाइन करती है एक ऑर्गेनाइजेशन को जिसका नाम बोरोक वर्क होता है और ये ऑर्गेनाइजेशन का लीडर होता है क्रोकोडाइल। ईयर 1519 एज दोस्तों अभी भी 17 साल का हो चुका था। ये डिपार्ट होता है अपना होम और लफी से ऑफिशियली एक पायलट बनने के लिए। इसके बाद दोस्तों एज फंस जाता है एक आइलैंड में और मिलता है मार्क्स ड्यू से। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है एज एक मिस्ट्रेस रेड ऑरेंज पाता है और ये दोनों ही शेयर करते हैं, मतलब कि दोस्तों ये दोनों ही खाते हैं। और तो दोस्तों ये एक डेविल फ्रूट था जिसका नाम दोस्तों मेरा मेरा नोमी यानी कि दोस्तों फ्लेम फ्रूट था। यहाँ पर एस जो कि दोस्तों फ्रूट को फर्स्ट खाया था जिसकी वजह से दोस्तों उसके पास फ्लेम का पावर आ जाता है और सेकेंडरी राइटर यानी कि दोस्तों मार्क्स ड्यू को कुछ भी नहीं मिलता है क्योंकि वो ये फल को पहले नहीं खाया था। इसके बाद दोस्तों ये 2 पेयर फाउंड करते हैं स्पेड पायरेट्स का जिनका कैप्टन होता है दोस्तों एस। ये लोग कंटिन्यू करते हैं अपना जर्नी इसी मकसद से कि वो वर्ल्ड पर ट्रैवल करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों ये लोग ये भी क्लेम करते हैं कि इन्होंने सभी 4 एम्परर्स को डिफीट किया है स्पेशली व्हाइट बियर्ड को। इसके बाद दोस्तों न्यू वर्ल्ड में एस मिलता है रेड हेड पायरेट शैंक से और ये भी जान के बहुत ही खुश होता है कि शैंक फॉर्मिडेबल एडमिरल है लफी का। यहाँ पर शैंक्स एक्सेप्ट करता है एस को ओपन आर्म के साथ और इन दोनों का बहुत ही अच्छा बॉन्ड हो जाता है लफी की वजह से। इसके बाद दोस्तों एस अपना सफर शुरू कर देता है और उसका सामना होता है फिशमैन जिम्बे से। इन दोनों का दोस्तों वॉर 5 दिन तक चला था। ये लोग बहुत ही ज्यादा लड़े और फाइनली ये दोनों ही थक जाते हैं। जब ये डुएल खत्म होता है तब दोस्तों अराइवल होता है व्हाइट बियर्ड का
क्योंकि दोस्तों आपको ही पता है कि ये लोग दावा कर रहे थे कि इन्होंने व्हाइट बेड को हराया है। वो ऑफर करता है एस को कि अगर दम है तो मुझे मार के दिखाए, लेकिन दोस्तों ये लेजेंडरी पायरेट्स यानी कि व्हाइट बेड सिंगल हैंडली डिफीट कर देता है एस को। और दोस्तों एस के बहादुरी को देख के वो ऑफर करता है एस को कि उसके पायरेट्स में आके वो ज्वाइन कर ले। इनिशियली वो ये ऑफर को रिजेक्ट करता है, मगर दोस्तों व्हाइट बेड उसको मना ही लेता है कि उसके मेन शिप मोबी डिक्स में आ जाए। लेकिन दोस्तों एस तभी भी व्हाइट बेड को मारना चाहता था और इसलिए दोस्तों ये कई बार ट्राई भी किया था। लेकिन दोस्तों फाइनली एस अपना गोल यानी कि दोस्तों व्हाइट बेड के सर को लेने का मकसद को छोड़ देता है और व्हाइट बेड के क्रू में ऑफिशियली ज्वाइन हो जाता है। और दोस्तों ये जो रिमेनिंग स्पिरिट पायरेट्स थे ना, उनको मर्ज कर दिया जाता है व्हाइट बेड के साथ। और तो दोस्तों एस को व्हाइट बेड पायरेट्स का सेकंड डिवीजन का हेड बना दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। वो क्या होता है, इनका फोर्थ कमांडर थेज को मारा जाता है यामी यामी नोमी यानी कि दोस्तों डार्क फूड के लिए, उसके ही दोस्तों एक सब ऑर्डिनेट के द्वारा, जिसका नाम दोस्तों ब्लैक बियर्ड था। ये नाम को दोस्तों आप डेफिनेटली याद रखिएगा। ये फ्रूट को खाने के बाद दोस्तों ये क्रू को छोड़ देता है इसी मकसद के साथ कि उसका ये वर्ल्ड में डोमिनेंट हो। इसके बाद दोस्तों एस अपना शिप को लेकर निकलता है कि वो उसे ढूंढेगा और बदला लेगा जो उसने किया था व्हाइट बेड पायरेट्स के साथ। इसी टाइम में दोस्तों लफी भी अपना सफर शुरू कर देता है। यहाँ पर दोस्तों लूफी एक्सीडेंटली बिना टिकट से एक लग्जरी शिप में चला आता है जिसका नाम दोस्तों लेडी मेरी था। यहाँ पर ये शिप को रेड किया गया था अल्विडा पायरेट्स के द्वारा। लेकिन दोस्तों हमें एक और पर्सन भी देखने को मिलती है इसी पायरेट्स में, जिसका नाम दोस्तों नामी था। और दोस्तों नामी आगे चल के स्ट्रॉ हेड पायरेट्स की नेविगेटर बनने वाली है। वो भी यहाँ पर रेड करने आई थी। यहाँ पर लफी फ्रेंडशिप करता है कोबी से और यहाँ दोस्तों ये दोनों एक दूसरे के साथ अपना फीलिंग्स को शेयर करते हैं। कोबी बोलता है कि वो उसकी इच्छा से विरुद्ध यहाँ काम कर रहा है और यहाँ से वो जाना चाहता है। जिसके बाद दोस्तों लूफी भी बोलता है कि वो यहाँ से जाना चाहता है और वो उसका एक पायलट क्रू बनाना चाहता है और तो वो एक पायलट किंग भी बनना चाहता है। इसके बाद दोस्तों हमें अल्विडा वर्सेस लफी का फाइट देखने को मिलता है। हमें यहाँ लूफी का गम पावर भी देखने को मिलता है और वो एक मुक्के से अल्विडा को सीधा कहीं दूर फेंक देता है। अल्विडा को हराने के बाद लूफी एक बोट को मांगता है अल्विडा पायरेट्स के बचे हुए क्रू मेंबर से। इसके बाद दोस्तों लूफी डिसाइड करता है कि वो रोनोनोआ जोरो के सर्च में जाएगा, जो कि एक पायरेट हंटर था जिसके बारे में दोस्तों लूफी ने सुना था अल्विडा पायरेट्स के शिप में। ये दोनों यानी कि लूफी और कोबी पहुंचते हैं यासुवा आइलैंड पर। यहाँ पर दोस्तों जोरो को पकड़ा गया था और क्रूज किया गया था मराइन्स के द्वारा क्योंकि वो क्राइम किया था। यहाँ पर दोस्तों देखिए ये जो मराइन्स है ना, वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के लोग होते हैं और उसका क्राइम ये था कि वो योंगाल और उसकी माँ को डिफेंड किया था। लफी डिसएग्री करता है ये डिसीजन से और जोरो को फ्री करता है। तब दोस्तों हमें एक ऑसम सीन देखने को मिलता है जहां दोस्तों वो अपने तीनों स्वर्ड से अपने आप को डिफेंड किया था। अब दोस्तों यहाँ पर जो लोकल टायरेंट और मराइन कैप्टन मॉर्गन था ना, वो लूफी के ये चीज से गुस्सा हो जाता है और लूफी और जोरो को अटैक करता है। यहाँ पर भी दोस्तों जोरो अपना 3 स्क्वाड वेपन स्टाइल को यूज करके इन सभी को हरा देता है। इसके बाद दोस्तों जोरो एग्री हो जाता है लफी के क्रू में फर्स्ट मेंबर के हिसाब से ज्वाइन होने के लिए। और दोस्तों यहाँ जो कोबी था ना, वो ज्वाइन हो जाता है मॉर्गन के बेटे के साथ और वो वही आइलैंड पर ही रुक जाता है। इसके बाद दोस्तों स्टोरी आगे बढ़ता है और इनका मुलाकात होता है एक खतरनाक पायरेट्स यानी कि दोस्तों बगी द क्लाउन से। और तो दोस्तों इनका नामी से भी मुलाकात होता है और फाइनली दोस्तों नामी बगी के ग्रैंड लाइन का मैप चोरी करने में सक्सेसफुल हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों ये जो ग्रैंड लाइन होता है ना, ये शिप का एक रूट होता है जिसके थ्रू दोस्तों ग्लोब को एक्सप्लोर किया जा सकता है इंक्लूडिंग 4C। और दोस्तों ग्रैंड लाइन के बारे में आपको स्टार्टिंग में भी मैंने बताया है। ये चोरी के बाद दोस्तों बगी और उसके क्रू फाइनली लफी, नामी और जोरो को पकड़ लेते हैं और इवेंचुअली दोस्तों हमें एक ऑसम फाइट देखने को मिलता है बगी द क्लाउन और लूफी के बीच में। ये सीरीज का सबसे पहला डेविल फ्रूट वर्सेस डेविल फ्रूट वाला फाइट था। यहाँ पर दोस्तों बगी का चप फ्रूट भी बहुत ही ऑसम था जो कि कट के फिर से रिटर्न हो जाता था। लेकिन दोस्तों जब बगी लूफी का स्ट्रॉ हेड को बर्बाद कर देता है तब दोस्तों लूफी गुस्से से पागल हो जाता है और उसको धक्का मार के कहीं दूर फेंक देता है। इसके बाद दोस्तों हमारा कहानी थोड़ा आगे बढ़ता है। लूफी और नामी एक्सप्लोर करते हैं एनिमल आइलैंड में और बोर्ड में जोरो को रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पर दोस्तों इनका सामना होता है आइलैंड का गार्डियन यानी कि दोस्तों गायमोन से, जो कि दोस्तों स्टक हुआ था एक चेस्ट से और ये यही कंडीशन में 2 डिकेड से था। यहाँ पर लफी गायमोन से बात करता है और गायमोन बोलता है कि वो एक पायरेट था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर वो फंस गया है। लूफी यहाँ पर गायमोन का हेल्प करता है और उसको अपने क्रू में शामिल होने के लिए बोलता है, लेकिन गायमोन मना कर देता है और बोलता है कि वो यहाँ एनिमल के साथ ही रहेगा। इसके बाद दोस्तों ये लोग ये आइलैंड को छोड़ के अपना सफर को शुरू कर देते हैं। थोड़ा ही टाइम नहीं हुआ था तब दोस्तों इनका सामना होता है सिर्फ विलेज में एक दूसरे पायरेट से, जिसका नाम दोस्तों उसब था, जो कि दोस्तों आगे चल के स्ट्रॉ हेड पायरेट्स का स्नाइपर बनने वाला है।
यहाँ पर दोस्तों उसप इन लोगों को रेस्टोरेंट पर बोलता है कि हमें एक शिप मिल सकता है उसके एक क्लोज फ्रेंड काया से, जो कि दोस्तों बहुत ही अमीर और सिर्फ घर में रहने वाली लड़की थी। फाइनली दोस्तों लूफी और उसके क्रू पहुंचते हैं लड़की के मैंशन में, यानी कि उसके बंगले पर, जहां दोस्तों उनको पता चलता है कि उसप उसका झूठ करने वाला नेचुरल टैलेंट को यूज करके लड़की को एंटरटेनमेंट करता है। इसके बाद दोस्तों लूफी को ये भी जानने को मिला था कि उसप के फादर और कोई नहीं है बल्कि दोस्तों यसफ हैं, जो कि दोस्तों शैंक्स के क्रू मेट्स थे। यहाँ पर दोस्तों स्टोरी को थोड़ा कंप्रेस करके हम लोग आगे चलेंगे। इसी आइलैंड में दोस्तों लूफी हेल्प करता है उसप और उसके फ्रेंड्स को, क्योंकि दोस्तों लड़की का जो बटलर था ना वो उसको मारना चाहता था और ये एक मेंबर था ब्लैक कैट कुरो पायरेट्स का। यहाँ पर दोस्तों लूफी और विलेंस का एक बहुत ही धमाकेदार फाइट भी होता है, जहाँ दोस्तों लूफी बटलर को बुरी तरीके से हरा देता है और विलेज को सेव भी कर देता है। और थैंक यू के तौर पर काया इनको एक पायरेट शिप देती है जिसका नाम मैरीगो था। इसके बाद दोस्तों उसप एग्री हो जाता है क्रू में ज्वाइन करने के लिए विदाउट कैप्टन के तौर पर। धीरे धीरे सफर आगे बढ़ता है और क्रू मेंबर्स पहुंचते हैं बराटिया रेस्टोरेंट पर। हालांकि दोस्तों लफी थोड़ा आगे पहुंचता है मगर उसको कवर नहीं करेंगे, हमारा मोटिव सिर्फ स्टोरी को समझना है। यहाँ पर दोस्तों आपको ही पता है कि ये बराटिया रेस्टोरेंट घर था सांजी का, और तो दोस्तों स्ट्रॉ हेड पायरेट्स को चाहिए भी था एक कुक। इसी टाइम में दोस्तों क्या होता है, लूफी हेल्प करता है बराटिया रेस्टोरेंट के लोगों का जब डॉन ग्रेड और उसके पायरेट्स रेस्टोरेंट पर अटैक करते हैं। और तो दोस्तों इसी टाइम में क्या होता है, लूफी, जोरो और उसप को ये पता चलता है कि नामी तो उनके शिप को लेके भाग गई है। यहाँ पर वो क्यों भागी थी आपको आगे पता चलेगा, जिसके वजह से दोस्तों जोरो और उसप को लूफी नामी को ढूंढने के लिए भेज देता है और वो यहाँ बैटल करता है, यानी कि दोस्तों लूफी यहाँ बैटल करता है। और फाइनली दोस्तों लूफी और डॉन क्रीक और उसके पायरेट्स के साथ बैटल होता है। इसी वक्त दोस्तों कहानी में दूसरी तरफ जोरो का सामना होता है मी हॉक से, जो कि दोस्तों ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन था और इसके साथ साथ वो 7 वर्ल्ड रॉड ऑफ सी में से एक था। जहाँ पर दोस्तों 7 वर्ल्ड रॉड 7 मोस्ट पावरफुल मराइन सेंशन पायरेट्स थे, जो कि दोस्तों सीक्रेटली वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ अलाइड थे। यहाँ पर आपको लगता होगा कि जोरो इजीली इसको हरा देगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ था। जोरो यहाँ भी पेला खाया था, मरा नहीं था, जस्ट इंजर्ड हुआ था। यहाँ पर दोस्तों उसका टैलेंट और ऑनर की वजह से मी हॉक उसका रेस्पेक्ट भी करता है। दूसरी तरफ दोस्तों बराटिया में लूफी एकदम सबको घुमा घुमा के पेलता है और फाइनली दोस्तों एक पंच से सभी आर्मों को तोड़ते हुए डॉन क्रीक और उसके क्रू को डिफीट कर देता है। डिफीट करने के बाद दोस्तों लूफी सांजी से स्ट्रॉ हेड पायरेट्स के क्रू में कुक के हिसाब से ज्वाइन होने के लिए बोलता है, लेकिन दोस्तों सांजी थोड़ा हेस्टिगेट होता है, यानी कि हिचकिचाता है, क्योंकि दोस्तों बराटिया उसका घर था और हेड शेफ ज़ेफ उसके पिता के बराबर था। लेकिन दोस्तों कहानी के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ज़ेफ एक फॉर्मर पायलट था, जिसके बाद दोस्तों वो यानी कि ज़ेफ सांची को एनकरेज करता है कि वो जाए और वर्ल्ड को एक्सप्लोर करे, जिसके बाद दोस्तों वो ज्वाइन हो जाता है। तो दोस्तों फाइनली लूफी, सांची, जोरो और उसप ये चारों मेंबर चले जाते हैं नामी को ढूंढने के लिए, क्योंकि दोस्तों वो उनका शिप मैरीगो को ले गई थी। यहाँ पर दोस्तों क्रू को ये पता चलता है कि नामी उन सभी के साथ धोखेबाजी कर रही थी और नामी ये बताती है कि वो आर्लंग पायरेट्स की एक मेंबर है, जिसका कैप्टन ऑर्लंग है, जो कि दोस्तों एक फिशमैन है। और फाइनली दोस्तों उसप से क्रू को ये पता चलता है कि नामी एक्चुअली में आर्लंग के चंगुल में फंस गई है, जिसमें दोस्तों उसका कोई भी गलती नहीं है। स्टोरी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर दोस्तों आर्लंग पायरेट्स जोरो और उसप को कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों हमें नामी का एक अच्छा साइड देखने को मिलता है, जिसके बाद दोस्तों वो जोरो को फ्री कर देती है और बोलती है कि वो यहाँ से भाग जाए। इसके बाद दोस्तों स्ट्रॉ हेड पायरेट्स और आर्लंग के बीच में एक घमासान बैटल होता है, जहाँ दोस्तों एंड में लूफी आर्लंग को ऐसा पेलता है कि आप पूछो मत। और दूसरी तरफ अपना जोरो भी किसी से कम नहीं था, क्योंकि दोस्तों इसने ऑक्टोफिश हाची को भी पेल दिया था। नामी के ब्रेटेड के वजह से यानी कि धोखाधड़ी के वजह से भी लूफी नामी को इनवाइट करता है उसके क्रू में ऑफिशियली ज्वाइन होने के लिए। नामी हाँ बोलती है और टोटल क्रू मेंबर हो जाते हैं 5, लफी, जोरो, सांजी, उसप और नामी। यहाँ पर दोस्तों ये सब करने की वजह से यानी कि मराइन्स और पायरेट्स से फाइट करने की वजह से लूफी मराइन्स के नोटिस पे आ जाता है और मराइन्स के ऊपर 30 मिलियन बैरिस का डिक्लेरेशन करते हैं। यहाँ पर दोस्तों बैरिस 1 पीस का करेंसी होता है, जैसे कि दोस्तों हमारे यहाँ रुपीस चलता है। यहाँ पर दोस्तों आप दुख मत होना, ये अवार्ड वाला बात किसी भी पायरेट्स के लिए बहुत ही खुशी का बात है। और तो और ये सबसे हाईएस्ट इनाम था ईस्ट ब्लू में, जिसके बाद दोस्तों आप समझ सकते हैं कि लूफी का कितना ज्यादा क्रेज था ईस्ट ब्लू में। यहाँ पर दोस्तों लूफी से डिफीट होने के बाद बगी सीधा आता है एनिमल रियल आइलैंड में, जहाँ दोस्तों वो मिलता है गायमोन से और गायमोन उसको सी में भेज देता है। लेकिन दोस्तों इसका जो बोर्ड था ना उसको एक जायंट क्रैब के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों इसको ठीक टाइम में आके सेव किया गया था अलविदा के द्वारा, जो कि दोस्तों लूफी के फॉर्मर विलन होती है। लेकिन दोस्तों आप ही बोलोगे वो तो मोटी थी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ था। इसने एक डेविल फ्रूट को खाया था, जिसकी वजह से ये अपने वेट को लूज कर दी थी।
यहाँ दोस्तों ये दोनों फ्रेंड मिलके लूफी के ऊपर अपना रिवेंज लेने का प्लानिंग करते हैं। इसी वक्त दोस्तों कोवी और होमोपो को असाइन किया जाता है पहरा देने के लिए मॉर्गन के परमानेंट कस्टडी के लिए, जो कि दोस्तों लूफी से डिफीट होने के बाद इमीडिएटली अरेस्ट किया गया था उसके पावर को मिसयूज करने के लिए। लेकिन दोस्तों मॉर्गन वहां से भाग जाता है, यानी कि कस्टडी से भाग जाता है। लेकिन कोबी और होमोपो का ये चीज को लूफी के ग्रैंडफादर गार्प नोटिस कर देते हैं और इन दोनों को फिर से रीअसाइन किया जाता है मराइन हेडक्वार्टर में गार्प के पर्सनल स्टूडेंट के तौर पर। कहानी में दोस्तों दूसरी तरफ हमारे स्ट्रॉ हेड पायरेट्स अपना जर्नी कंटिन्यू करते हैं ग्रैंड लाइन के एंट्रेंस में। यहाँ पर दोस्तों ये ग्रैंड लाइन कितना डेंजरस है मैंने आपको पहले भी बताया है। ये एरिया दोस्तों डेंजरस मॉन्स्टर्स, पायरेट्स और मिस्ट्रियस आइलैंड से भरा हुआ होता है। इसके साथ साथ दोस्तों ये एक ऐसा रूट होता है जो कि दोस्तों बाकी के 3 ओशंस को जोड़ता है। स्टोरी थोड़ा आगे बढ़ता है और ये लोग रुकते हैं गोल्डी रॉजर के होम टाउन में, जो कि दोस्तों ग्रैंड लाइन के एंट्रेंस में होता है। इसी जर्नी में जोरो अपना दोस्त पॉड भी पाता है जिसका नाम दोस्तों युवासिरी और संडाई किस्सू था। यहाँ पर दोस्तों अल्विडा और बगी फिर से दिखते हैं और तो दोस्तों इसी टाइम में ये लोग पब्लिकली लफी को पेलने का ट्राई भी करते हैं। लेकिन दोस्तों एक लाइटनिंग की वजह से यानी बिजली की वजह से अपना लफी बच जाता है। ये आइलैंड भी दोस्तों घर था कुछ मराइन्स का, जैसे कि दोस्तों मराइन कैप्टन स्मोकर और उसका लेफ्टिनेंट टागाशिकी का। यहाँ पर दोस्तों ये लोग कंटिन्यू करते हैं उनका जर्नी लफी और स्ट्रॉ हेड को चेस करने का। स्टोरी दोस्तों धीरे धीरे आगे बढ़ता है और फाइनली इन दोनों के बीच में एक फाइटिंग देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों जब लग रहा था कि लूफी हार जाएगा तभी दोस्तों एक आदमी आके लफी को सेव कर देता है और दोस्तों वो और कोई नहीं बल्कि दोस्तों लफी के फादर ड्रैगन थे। और फाइनली फिर ये स्ट्रॉ हेड पायरेट्स इन्वेट कर देते हैं मराइन्स का और अपना जर्नी कंटिन्यू करते हैं ग्रैंड लाइन की ओर। यहाँ पर दोस्तों अजीब और भयंकर एनिमल और सी किंग से काम बेल्ट में सामना करने के बाद इनका सामना होता है लवून से, जिसको दोस्तों पार करके इन लोगों को आगे बढ़ना था, जो कि दोस्तों इजी टास्क नहीं था। यहाँ पर दोस्तों स्ट्रॉ हेड्स मिलते हैं कुछ लोगों से, जैसे कि दोस्तों क्रॉकस जो कि दोस्तों वेल का केयर टेकर था, और 2 शिफ्टी कैरेक्टर से जिनका नाम दोस्तों मिस संडे और मिस्टर 9 था। यहाँ पर दोस्तों ये 2 शिफ्टी कैरेक्टर्स ना लवून को मारने का ट्राई कर रहे थे। यहाँ पर दोस्तों लवून अपना स्टेट का रिटर्न होने का ईयर 50 से इंतजार कर रहा था और जो भी शिप आधा था वो उसको तोड़ने का ट्राई कर रहा था। उसका हेड यानी कि दोस्तों सर डेडली स्क्रैच हो चुका था क्योंकि दोस्तों वो रिजर्व माउंटेन को तोड़ने का ट्राई कर रहा था। यहाँ पर दोस्तों ये लोग मिस वेडनेसडे और मिस्टर 9 को हरा देते हैं, जो कि दोस्तों लवून को मारने का ट्राई कर रहे थे। और जब अपने लूफी को ये पता चलता है कि ये व्हेल काफी लोनली है, तभी दोस्तों एक बड़ा सा जॉइंट रॉजर पेंट उसके सर में फेस कर देता है और उसको अनऑफिशियल मेंबर बना देता है उसके स्ट्रॉ हेड का। जिसके बाद दोस्तों लूफी प्रॉमिस करता है कि वो डेफिनेटली लौट के आएगा, जिसके बाद दोस्तों लवून उनको जाने के लिए अलाउ कर देता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर लवून का केयर टेकर क्रॉकस इनको और कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन भी देता है, जैसे कि दोस्तों लक पोस्ट को यूज किया जाता है ग्रैंड लाइन में नेविगेट करने के लिए। ग्रैंड लाइन पर दोस्तों नॉर्मल नेविगेटर काम नहीं आता है। इसके साथ साथ दोस्तों मिस संडे और मिस्टर 9 स्ट्रॉ हेड पायरेट्स से आने के बाद एक हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं कि स्ट्रॉ हेड पायरेट्स उनको विस्की आइलैंड पर छोड़ दे, जिसके बाद दोस्तों लूफी खुशी खुशी राजी हो जाता है। जब ये लोग पहुंचते हैं तब दोस्तों ये लग रहा था कि वहाँ के इनहेबिटेंट इनको बहुत ही अच्छी तरीके से पार्टी दिए थे। लेकिन दोस्तों ये चीज में पानी तब फिर जाता है जब दोस्तों ये रिवील होता है कि ये सभी सिविलियन एक्चुअल में विलेंस हैं और ये लोग एजेंट थे क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन बोरकवा का। और तो और दोस्तों साथ में मिस्ड वेडनेसडे भी ये ऑर्गेनाइजेशन की एक पार्ट थी। कुछ फाइट्स के बाद दोस्तों क्रू को यहाँ ये पता चलता है कि एक्चुअली में मिस्ड वेडनेसडे और कोई नहीं है बल्कि दोस्तों वीवी है, जो कि दोस्तों एलाबास्टा की प्रिंसेस थी। और वो बोरक वर्क ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए ज्वाइन की थी क्योंकि वो एक कॉन्स्पिरेसी को अनकवर करना चाहती थी, जिसमें वो किंग का इनोसेंस को साबित करना चाहती थी और उसके किंगडम में सिविल वॉर चलाया गया था ये ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और तो दोस्तों ये पता चलता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन का लीडर 7 वार्लड में से एक वार्लड क्रोकोडाइल है। जिसके बाद दोस्तों लूफी और उसके क्रू ये डिसाइड करते हैं कि ये लोग इनको एलाबास्टा में लेके जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों हम इकाराम को भी देखते हैं, जो कि दोस्तों वीवी का पर्सनल बॉडीगार्ड होता है। वो एक बहुत ही अच्छा हेल्प करता है। वो दोस्तों बोरक वॉर को डिस्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन दोस्तों एंड में इसका शिप भी एक्सप्लोड हो जाता है। जिसके बाद दोस्तों हम मिस संडे का एफरेंस होते हुए देखते हैं, जो कि दोस्तों ये ऑर्गेनाइजेशन की वाइस प्रेसिडेंट थी। यहाँ पर आप चिंता मत करना, ये भी आगे चल के स्ट्रॉ हेड पायरेट्स की पर्सनल मेंबर बनने वाली है, जिसका नाम दोस्तों रियल में निको रॉबिन है। इसी टाइम में दोस्तों ब्लैक बियर्ड अभी भी ईस्ट से भाग रहा था। यहाँ पर दोस्तों ये लूट मार करता है ड्रम किंगडम के विंटर आइलैंड में।
जब दोस्तों इस ड्रम आइलैंड में पहुंचता है तब दोस्तों उसको ये पता चलता है कि वो थोड़ा लेट कर दिया, नहीं तो वो ब्लैक बियर्ड को अच्छी तरीके से पटक देता। जिसके बाद दोस्तों वो फिर से उसको ढूंढने के लिए रवाना हो जाता है। इसके बाद दोस्तों कहानी में कहीं और स्ट्रॉ हेड पायरेट्स पहुंचते हैं लिटिल गार्डन पर, जहां दोस्तों वो डॉरी और ब्रूगी से मिलते हैं, जो कि दोस्तों 1420 से लड़ते हुए आ रहे थे। यहाँ पर दोस्तों इनको पीछा किया जा रहा था 6 बरक हुआ के एजेंट के द्वारा, जिसमें दोस्तों मिस्टर 3, मिस्टर 5, मिस गोल्डन वीक, मिस वैलेंटाइन, मिस्टर 13 और मिस फ्राइडे थे। लेकिन दोस्तों स्ट्रॉ हेड इजीली इन सभी को हरा देते हैं और इनसे इटर्नल पोस्ट को पा लेते हैं। इटर्नल पोस्ट दोस्तों काफी सेम टाइप्स का डिवाइस होता है लॉक पोस्ट की तरह। ये दोस्तों एक नेविगेटर डिवाइस होता है जो कि दोस्तों हेल्प करता है करंट लाइन में नेविगेशन करने के लिए। इसके बाद दोस्तों ये सभी का नेक्स्ट डेस्टिनेशन था एल्बेस्टा। ये लोग दोस्तों लिटिल गार्डन से डिफर्ट होते हैं। तब दोस्तों नामी थोड़ा बीमार हो जाती है, जिसकी वजह से दोस्तों ये लोग रुकते हैं नियर एक आइलैंड में और आशा ये करते हैं कि यहाँ एक डॉक्टर मिल जाएगा। और दोस्तों ये जगह था ड्रम आइलैंड, जो कि दोस्तों अभी अभी ब्लैक बियर्ड पायरेट्स के द्वारा लूटा गया था। यहाँ दोस्तों वो मिलते हैं एक डॉक्टर से, यानी कि हमारे टोनी चॉपर से। वो दोस्तों रहता था ड्रम आइलैंड के माउंटेन के टॉप पर डॉक्टर कुरिया के साथ। यहाँ पर दोस्तों ये आइलैंड रूल किया जा रहा था वीपुल के द्वारा और वो रिटर्न हुआ था ये कैस्टल को रिक्लेम करने के लिए। मतलब दोस्तों ये दोनों यानी कि डॉक्टर कुएरा और टोनी चॉपर जहाँ रहते थे उसको वो रिक्लेम करने आया था। लेकिन दोस्तों एंड में टोनी चॉपर और लूफी मिलके वीपुल और उसके साथी को हरा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों टोनी चॉपर अपने बॉडी को बड़ा या तो छोटा कर सकता है। यहाँ पर दोस्तों ये इसका एक स्पेशल एबिलिटी था। और फाइनली जब बैटल एंड हो जाता है तब दोस्तों स्ट्रॉ हेड पायरेट में एक और मेंबर ज्वाइन हो जाता है, जिसका नाम दोस्तों टोनी चॉपर होता है। ये एक डॉक्टर के हिसाब से ज्वाइन हुआ था और ये लोग अपना फाइनल डेस्टिनेशन के सफर में जाते हैं, जो कि दोस्तों एल्वेस्टा होता है। यहाँ पर एल्वेस्टा किंगडम के नोहरा टाउन के पोर्ट में स्मोकर और टागाशी वेट कर रहे थे इन लोगों का, इनको अरेस्ट करने के लिए। जब लूफी को भूख लगता है तब वो शिप से सीधा निकल के खाने की तलाश में जाता है, जहाँ दोस्तों उसका सामना होता है स्पोकर से। लेकिन दोस्तों लकीली लफी का भाई इस वहाँ पर ठीक टाइम में आ जाता है और मेरा नो में डबल फ्रूट वाले पावर से लूफी को वहाँ से सेव कर देता है। यहाँ पर दोस्तों ब्लैक बियर्ड को हंट करने के सफर में जाने से पहले इस लूफी को अपना एक विवरी कार्ड देता है। ये दोस्तों एक स्मॉल पीस ऑफ पेपर होता है, जो कि दोस्तों हमेशा कनेक्टेड होता है एक पर्सन के लाइफ फोर्स से। और दोस्तों इसको यानी कि ये पेपर को एक पर्सन को लोकेट करने में और रिमेनिंग लाइफ फोर्स को रीडिंग करने में भी यूज किया जा सकता है। जब दोस्तों ये लोग फाइनली एल्वेस्टा में पहुंच जाते हैं तब दोस्तों उनको ये किंगडम के पॉलिटिकल कंफ्यूजन के बारे में पता चलता है। बेसिकली दोस्तों बोरक हुआ का लीडर, जो कि दोस्तों क्रोकोडाइल था ना, वो अपना प्लान को स्टार्ट कर देता है और वो प्लान ये था कि वो ये किंगडम के थ्रोन को और एंशिएंट वेपन प्लूटन को हड़पेगा। एल्वेस्टा में दोस्तों क्या होता है, एल्वेस्टा के रिवर्स मिस्टेकनली बिलीव कर रहे थे कि उनका लीडर कोबरा, जो कि दोस्तों विविड का फादर था, उसकी वजह से ही पूरे किंगडम में सूख आया है, यानी कि ड्रॉट आया है, जिसकी वजह से दोस्तों ये रिवेल अटैक लॉन्च कर देते हैं किंगडम के कैपिटल के ऊपर। लेकिन दोस्तों इसके पीछे क्रोकोडाइल ही था। स्टोरी धीरे धीरे आगे बढ़ता है और लूफी क्रोकोडाइल को टेक डाउन करने का ट्राई करता है, लेकिन दोस्तों वो इजीली डिफीट हो जाता है क्रोकोडाइल के सेंट एबिलिटी की वजह से। और ये एबिलिटी आया था सोना नो में डेविल फ्रूट से। यहाँ पर दोस्तों लूफी बहुत ही बुरी तरीके से क्रोकोडाइल से हार जाता है, जिसके बाद दोस्तों क्रोकोडाइल उसको सैंड में ही गाड़ देता है। लेकिन वहाँ उसको मिस संडे ने पेल के हाथों रेस्क्यू किया। यहाँ पर दोस्तों पेल एक गार्ड था एल्वेस्टा किंगडम का। इसके बाद दोस्तों एल्वेस्टा किंगडम में सिविल वॉर स्टार्ट होता है रॉयल आर्मी और रेबेलियंस के बीच में। यहाँ पर दोस्तों स्ट्रॉ हेड और वीवी ये सिविल वॉर को रोकने के लिए एल्वेस्टा के चारों तरफ बिखर जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों लूफी फॉलो करता है क्रोकोडाइल का एल्वेस्टा किंगडम के कैपिटल के नीचे, जहाँ दोस्तों उसका फाइनल सामना होता है क्रोकोडाइल के साथ। यहाँ पर दोस्तों कैपिटल के नीचे और कोई नहीं बल्कि दोस्तों पॉइंटग्लिफ्स था, जो कि दोस्तों कंटेन किया था सभी इंफॉर्मेशंस को एंशिएंट वेपन प्लूटन का। यहाँ पर दोस्तों ये सिप से पढ़ा जा सकता था क्रोकोडाइल के पार्टनर स्कॉलर निको रॉबिन का, जो कि दोस्तों ये ऑर्गेनाइजेशन में मिस संडे के नाम से जानी जाती थी। जब दोस्तों ये दोनों यानी कि लूफी और क्रोकोडाइल का फाइनल कन्फ्रंट होता है तब दोस्तों लूफी रियलाइज करता है कि सैंड को एक चीज हरा सकता है और वो है ढेर सारा पानी। और फाइनली दोस्तों इन दोनों के बीच में एक बहुत ही भयंकर बैटल होता है और लूफी हरा देता है क्रोकोडाइल को, जिसके वजह से दोस्तों किंगडम सेफ हो जाता है और इनाम के तौर पर इनको बहुत सारा रॉयल गुडविल मिलता है। ये सिविल वॉर जब खत्म होता है तब दोस्तों लूफी विवी को क्रू में शामिल होने के लिए बोलता है, लेकिन दोस्तों विवी मना कर देती है क्योंकि दोस्तों उसको किंगडम को देखना था। यहाँ पर उसका साथ स्ट्रॉ हेड कभी भी भूल नहीं सकते थे, इसीलिए ये लोग सफर में जाने से पहले अपने हाथों में एक्स मार्क करते हैं सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप के तौर पर।
मगर दोस्तों लेकिन ये लोग और एक पर्सन को अपने साथ लेते हैं और वो थी मिस संडे यानी कि निको रॉबिन। इसके बाद दोस्तों कहानी में कहीं और हाची, जो कि दोस्तों एक ऑक्टोफिश मैन था आइलैंड के क्रू का, वो भाग जाता है मरन कस्टडी से। जब वो उसके एक एडवेंचर में था तब वो मिलता है एक मर्डबिट से जिसका नाम दोस्तों कैमी था। इसके बाद दोस्तों कहानी में कहीं और ब्लैकबियर्ड उसका सबऑर्डिनेट टाइल को भेजता है लेटेस्ट 7 वर्ल्ड की मीटिंग में, ताकि वो ब्लैकबियर्ड को नॉमिनेट कर सके नेक्स्ट वर्ल्ड लॉर्ड के तौर पर, क्योंकि दोस्तों आपको ही पता है कि क्रोकोडाइल का जगह खाली हो चुका है। इसी टाइम में दोस्तों क्या होता है, शैंक्स व्हाइट बियर्ड को एक मैसेज भेजता है उसके एक सबऑर्डिनेट रॉक स्टार के थ्रू वर्क करने के लिए ब्लैक बियर्ड के डेंजर के बारे में। यहाँ पर दोस्तों व्हाइट बियर्ड 4th एम्परर में से एक था। अब दोस्तों ये 4th एम्परर क्या होता है? एम्परर दोस्तों बहुत ही पावरफुल पायरेट्स कैप्टन होते हैं। ये किसी के साथ एलाइड नहीं होते बल्कि दोस्तों ऑटोनोमस ही रहते हैं, यानी कि खुल्लम खुल्ला रहते हैं। और वन पीस के वर्ल्ड में बस 4 ही एम्परर्स थे जिनको कि आप स्क्रीन में देख सकते हो। अब दोस्तों इनको यानी कि 4th एम्परर को आप 7 वर्ल्ड लॉर्ड के साथ कंफ्यूज मत कर देना। ये लोग अलग हैं जो कि दोस्तों वर्ल्ड गवर्नमेंट को सर्विस देते हैं सीक्रेटली, लेकिन ये पायलट हैं। जैसे कि दोस्तों रियल वर्ल्ड में होता है ना, कुछ चोर होते हैं जो कि दोस्तों पुलिस को हेल्प करते हैं, कुछ वैसे ही। कहानी में दोस्तों क्या होता है, व्हाइट बियर्ड उसको एक लेसन मार के उसको रिफ्यूज कर देता है। वही दोस्तों कहानी में दूसरी तरफ स्ट्रॉ हेड पायरेट्स का एडवेंचर को डिस्टर्ब किया जाता है सैंड ब्रिज शिप के द्वारा, जो कि दोस्तों आके सीधा इनके सामने गिरता है। यहाँ पर ये अजीब फेनोमेना यानी कि अजीब घटना कैसे हुआ, ये चीज को जानने के लिए स्ट्रॉ हेड पायरेट्स पास के आइलैंड ऑफ चाया में जाते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, जहाँ दोस्तों वहाँ पर लूफी अनलोंगली मिलता है इसके दुश्मन ब्लैक बियर्ड से। इसके बाद दोस्तों स्ट्रॉ हेड को पता चलता है कि ये सिर्फ स्काई आइलैंड से आया है और वहाँ दोस्तों जाने के लिए एक रास्ता है नॉकआउट स्ट्रीम। इसके बाद दोस्तों ये लोग मैरी गो को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करते हैं और हम देखते हैं कि मैरी सीधा स्काई आइलैंड स्काइपिया में पहुंच जाता है गीजर के थ्रू। यहाँ पर दोस्तों वहाँ जब ये लोग होते हैं तब दोस्तों ये लोग अपने आप को इन्वॉल्व कर देते हैं एक और सिविल वॉर में, और ये सिविल वॉर हुआ था स्काइपियंस के करंट किंग एनएल जो कि दोस्तों स्काइपियन को रिप्रेजेंट कर रहे थे और सेंडोरियंस के बीच में। स्टोरी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और एनएल इन्वाइट करता है क्रू को फाइट करने के लिए अपर यार्ड पर, जिसके बाद वो एक्सेप्ट कर देते हैं। और दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, वो अंत में पा जाते हैं खोए हुए सेंडोरियन सिटी को, जो कि दोस्तों मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ये सिटी कैसे ऊपर चला गया था और सेंडोरियन सिटी का मैक्सिमम गोल्ड को रीयूज किया जा रहा था स्काई बॉन्ड शिप द आर्क मैक्सिस को बनाने के लिए। अंत में एक धमाकेदार फाइट के बाद लफी फाइनली एनएल को डिफीट कर देता है और रिक्लेम कर देता है सेंडोरियन सिटी के होमलैंड को। जब ये लोग वहां पर थे ना दोस्तों, निको रॉबिन गोल्डन सिटी में एक पॉनिक्लिफ के कांटेक्ट में आती है और उसको ये पता चलता है कि ये पॉनिक्लिफ एक रेफरेंस है एंशिएंट वेपन पोसाइडन का, और तो और ये एक स्पेशल पॉनिक्लिफ भी है। यहाँ पर दोस्तों ये कहा जाता है कि पॉनिक्लिफ रियल हिस्ट्री को होल्ड किया है। आखिरकार क्या हुआ था वर्ल्ड सेंचुरी में, ये सभी चीज इनमें लिखा हुआ है। जब दोस्तों एनएल हार जाता है तब दोस्तों सिविल वॉर खत्म हो जाता है, जिसके बाद दोस्तों स्काइपियन और सेंडोरियंस एक साथ मिल जाते हैं, जबकि दोस्तों गन फॉल को फिर से सेंडोरियन का गॉड और किंग के हिसाब से रखा गया। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, स्ट्रॉ हेड स्काई आइलैंड की तरफ रवाना होते हैं, लेकिन वो बहुत सारे सोना को उठाए थे शेंडोरा से। इसके बाद दोस्तों ये लोग अपना जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। सफर में दोस्तों ये लोग बहुत सारे लोग से मिलते हैं, जिसमें से दोस्तों इम्पोर्टेंट है एक्विजी, जो कि दोस्तों मराइन्स के तीनों एडमिरल में से एक था। यहाँ पर दोस्तों एडमिरल सेकंड हाईएस्ट रैंकिंग होता है मराइन ऑर्गेनाइजेशन का। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, वो क्रू को अटैक करता है और स्विफ्टली हरा भी देता है अपने डेविल फ्रूट पावर की मदद से। यहाँ पर हराने के बावजूद भी वो उनको नहीं लेता है, क्योंकि दोस्तों आपको ही पता है कि इन्होंने क्रोकोडाइल जैसे पायरेट्स को हराया था अलाबास्टा में। यहाँ पर दोस्तों सफर को फिर से कंटिन्यू करने से पहले एओकिज़ी निको रॉबिन को एक मैसेज देता है कि वो ये क्रू में ही रहे। इसके बाद दोस्तों स्ट्रॉ हेड पहुंचते हैं वाटर 7 में, क्योंकि दोस्तों उनको अपना मैरी गो को रिपेयर करवाना था। इतने सारे पैसों के बावजूद भी दोस्तों कोई भी रिपेयर करने वाला काम नहीं किया, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत सारा डैमेज हुआ था। यहाँ तक कि दोस्तों वेनिटेरेट गैली लाव वाले लोग भी ये जॉब को करने से मना कर दिए थे। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, उसफ जो कि कैश को रखा था उसको लूटा जाता है फ्रैंक की फैमिली के मेंबर्स के द्वारा। यहाँ पर दोस्तों ये फैमिली के मेंबर्स सुपारी किलर और सिर्फ स्कैवेंजर थे, जो कि दोस्तों वाटर 7 के फ्रेंच के एरिया में रहा करते थे। जब दोस्तों उस सब को लूटा गया था तब दोस्तों निको रॉबिन गायब हो गई थी एक मार्क्समैन फिगर के साथ। इसके बाद दोस्तों स्ट्रॉ हेड पायलट अटैक करते हैं फ्रैंक की फैमिली को अपना पैसा वापस लेने के लिए और उस सब का बदला लेने के लिए। जब दोस्तों ये लोग मैरीगो में रीगैदर होते हैं तब दोस्तों लूफी एक कैप्टन जैसा डिसीजन लेता है, और वो ये था कि ये मैरीगो का अंत है और वो लोग एक न्यू वेसल खरीदेंगे। ये डिसीजन दोस्तों एक दरार पैदा कर देता है उसफ और क्रू के बीच में। उसफ ये डिसाइड करता है
कि ये उसका लास्ट स्टॉप है और वो मैरी गो के साथ रुक जाता है और स्ट्रॉ हेड को छोड़ देता है। यहाँ पर दोस्तों दूसरी तरफ क्या होता है, रॉबिन और वो मार्क्समैन फिर से रीअपियर होते हैं वाटर 7 के एक बंगले में यानी कि मैंशन में। यहाँ पर दोस्तों और भी कई सारे मार्क्स फिगर थे, जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये रिवील होता है कि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के एलाइड कन्वर्ट है यानी कि दोस्तों सीक्रेट एजेंट है और वो टीम का नाम था CP9। ये लोग दोस्तों वाटर 7 में एंशिएंट वेपन प्लूटन के ब्लूप्रिंट को खोजने के लिए आए थे। ये लोग दोस्तों निक और रॉबिन को इसलिए उठाए थे क्योंकि दोस्तों वो एक कॉन्ट्रैक्ट की थी वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ कि वो CP9 को हेल्प करेगी ब्लूप्रिंट के लिए। ये सभी गड़बड़ी के बीच में दोस्तों क्या होता है, वाटर 7 में रेगुलरली स्टार्टिंग होता है सुनामी और एक्वा लगुना का। यहाँ पर CP9 के सभी मेंबर्स बाहर से भाग जाते हैं निको, रॉबिन और फ्रैंकी को लेके अपने हेडक्वार्टर एनी लॉबी पर एक C-ट्रेन से। जिसके बाद दोस्तों यूनाइटेड फोर्स ऑफ स्ट्रॉ हेड, जिसमें दोस्तों स्ट्रॉ हेड्स, फ्रैंकी फैमिली, कुछ गलीला शिप के मेंबर्स और किंग ऑफ स्नाइपर आइलैंड था, जो कि दोस्तों रियली में वो सभी था। ये सभी दोस्तों मिलके यूनाइटेड फोर्स ऑफ स्ट्रॉ हेड का फॉर्मेशन करते हैं। जिसके बाद दोस्तों ये लोग चेस करते हैं और एक C-ट्रेन से, जिसका नाम दोस्तों रॉकेट मैन था। यहाँ पर दोस्तों स्ट्रॉ हेड के ये इफर्ट के बाद दोस्तों CP9 पहुंचते हैं एनी लॉबी पर। अब दोस्तों लग रहा था कि स्ट्रॉ हेड इस गवर्नमेंट रन आइलैंड के ऊपर अटैक कर देगा और दोस्तों हुआ भी वही। लफी अपना रैम्पेज स्टार्ट कर देता है, जिसके वजह से दोस्तों वो 100 ऑफ मराइन्स को हरा देता है। कुछ फाइट के बाद दोस्तों रिमेनिंग स्ट्रॉ हेड पायरेट्स और स्नाइपर किंग, मतलब कि दोस्तों उस सब का सामना होता है CP9 से। यहाँ पर दोस्तों रॉबिन एक्सप्लेन करती है अपने बैक स्टोरी सभी क्रूज को और बोलती है कि उसको बचाने का मतलब ये है कि एंटायर वर्ल्ड से पंगा ले लेना। लफी दोस्तों इसका कोई भी क्या नहीं करता है और उसका एक ऑर्डर के साथ दोस्तों स्नाइपर किंग सीधा सीधा शूट डाउन कर देता है वर्ल्ड गवर्नमेंट के फ्लैग को, जिसके बाद दोस्तों वॉर डिक्लेयर हो जाता है एंटायर वर्ल्ड पर। यहाँ पर दोस्तों फ्रैंकी ये रिवील करता है कि पूरा समय उसके पास प्लूटन का ब्लूप्रिंट था और वो उसको निकालता है और उसको जला देता है स्पंडन के सामने। यहाँ पर दोस्तों स्पंदम लीडर था CP9 का, जिसके बाद दोस्तों गुस्से में स्पंदम भागता है निको रॉबिन को लेके ताकि वो ऑफिशियली उसको मराइन फोर्ड में दे सके। इसी समय दोस्तों क्या होता है, वो गलती से बस्टर सेल को बटन को प्रेस कर दिया था। ये दोस्तों बस्टर सेल वो था जिन्होंने दोस्तों निको रॉबिन के होम आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसी टाइम में दोस्तों लूफी बैटल करता है CP9 के एक मेंबर रॉफ लूवी से। ये फाइट में दोस्तों लूफी अपने गियर 2nd और 3rd को यूज किया था और लूसी को गजब का पेला था। और दोस्तों इसी टाइम में फाइनली स्ट्रॉ हेड पायरेट्स निको रॉबिन और फ्रैंकी को सेव कर देते हैं स्पंडम से। यहाँ पर दोस्तों ये तो जीत गए, लेकिन दोस्तों अब उनको ये पता चलता है कि वो लोग तो चारों ओर से घिर चुके हैं। इसके बाद दोस्तों सब लोग सीधा सीधा सी में जंप कर देते हैं और वहां उनको एक चीज वेट कर रहा था और वो शिप दोस्तों और कोई नहीं बल्कि दोस्तों मैरीगो शिप था। अब दोस्तों आप बोलोगे कि ये कैसे हो सकता है, ये तो दोस्तों एक निर्जीव वस्तु है, क्योंकि दोस्तों उसको यानी कि मैरीगो को इतना लव और केयर मिला था उसके क्रू से कि दोस्तों वो अपना खुद का सेंटियंस को डेवलप कर दिया था। यहाँ पर दोस्तों वाटर 7 में जाते समय सडनली वो शिप टूट जाता है, जिसके बाद दोस्तों एक इमोशनल सीन हमें देखने को मिलता है जहाँ दोस्तों स्ट्रॉ हेड पायरेट्स एक गुड बाय बोलते हैं और उसको एक विकिंग फ्यूनरल देते हैं। और तो दोस्तों सबके आंखों में आंसू था। जब वो सभी वाटर 7 पर हील हो रहे थे, ठीक दोस्तों उसी टाइम में लफी के ग्रैंडफादर गार्फ आ जाते हैं। वो इसलिए आए थे क्योंकि दोस्तों वो लफी को वार्न कर सके, क्योंकि दोस्तों गार्फ चाहते थे कि लूफी एक मरीन बने, लेकिन दोस्तों वो शैंक्स को देख के इंस्पायर हो गया था पायरेट्स बनने के लिए। और मंकी डी ड्रैगन के बारे में भी बताते हैं कि वो लफी के पिता हैं। ये सब दोस्तों जान के स्ट्रॉ हेड पायरेट एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं। स्टोरी धीरे धीरे आगे बढ़ता है और न्यू शिप का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है और ये बनाया जाता है एडम ट्री के लकड़ियों से, जो कि दोस्तों फ्रैंकी खरीदा था वो चुराए हुए फंड से यानी कि पैसों से। इसी टाइम में दोस्तों कहानी में दूसरी तरफ एस फाइनली पकड़ता है ब्लैक बियर्ड को और वो दोनों का एक भयंकर बैटल होता है बनारो आइलैंड पर। और दोस्तों अंत में ब्लैक बियर्ड एस को हरा देता है, क्योंकि दोस्तों आपको ही पता है कि उसके पास यामी योमी नोमी का चुराया हुआ पावर था, जो कि दोस्तों उसने चुराया था व्हाइट बियर्ड पायरेट्स के एक सब ऑर्डिनेट को मार के। और तो दोस्तों हमें ये भी पता चलता है कि ब्लैक बियर्ड एक्चुअली में डेविल फ्रूट को पाना चाहता था और इसीलिए वो व्हाइट बियर्ड पायरेट्स को ज्वाइन किया था। यहाँ पर दोस्तों एस के हानि के बाद एक एक्सचेंज के तौर पर वो यानी कि दोस्तों ब्लैक बियर्ड एस को मरीन के हाथों सौंप देता है और बदले में वो 7 वर्ल्ड लॉर्ड का टाइटल को पा जाता है। क्योंकि दोस्तों आपको मैंने पहले भी बताया था कि एस जो कि दोस्तों गोल्डी रॉजर का बेटा है, उसको मराइन्स बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे। इसी टाइम में दोस्तों कहानी में दूसरी तरफ शैंक पर्सनली मिलता है व्हाइट बियर्ड को और ब्लैक बियर्ड के बारे में वार्न भी करता है, क्योंकि दोस्तों व्हाइट बियर्ड एस को रिकॉल कर सके। मगर दोस्तों बहुत ही लेट हो चुका था, एस ऑलरेडी कैप्चर किया जा चुका था।
इसके बाद दोस्तों स्टोरी आगे बढ़ता है और स्ट्रॉ हैट वाटर 7 की ओर रवाना होते हैं अपने न्यू शिप के साथ, जिसका नाम दोस्तों 1000 सनी था। ये शिप के साथ साथ दोस्तों इन्होंने अपना एक नया साथी को उठाया जिसका नाम दोस्तों फ्रैंकी था। यहाँ पर फ्रैंकी इसलिए आया था क्योंकि दोस्तों इसके ऊपर भी इनाम था और इसके वजह से वो पायलट बनने का डिसाइड करता है। सबके सर पर दोस्तों इनाम था। लफी के सर पर 300 मिलियन था, जबकि दोस्तों जोरो के ऊपर 120 मिलियन और निको रॉबिन के ऊपर 80,000 का इनाम था और बाकी के लोग पहली बार इस लिस्ट में आए थे। अब दोस्तों हमारा क्रू का नेक्स्ट गोल था फिशमैन आइलैंड, जो कि दोस्तों एक अंडरग्राउंड रास्ता था न्यू वर्ल्ड में जाने के लिए। रास्ते में दोस्तों क्या होता है, वो लोग फ्लोरिना ट्रायंगल में पहुंचते हैं। फ्लोरिन ट्रायंगल पर मिलते हैं एक स्केलेटन म्यूजियम से जिसका नाम दोस्तों ब्रूकी था। याद है ना, वो लवन वाला। लूफी यहाँ पर इन्वाइट करता है ब्रूकी को अपने क्रू में ज्वाइन होने के लिए, लेकिन दोस्तों वो मना करता है और ये बोलता है कि एक वर्ल्ड लॉर्ड जिसका नाम गीको मौर्या है, उसने उसके शैडो को कैप्चर कर लिया है और वो उसके बिना सनलाइट में नहीं जा सकता। जिसके वजह से दोस्तों स्ट्रॉ हैट जाते हैं गीको मौर्या के शिप थ्रिलर बार्क पर ताकि दोस्तों वो सब ठीक कर सके। यहाँ पर दोस्तों वो लोग कई सारे मिथिकल जुम्बे से सामना भी करते हैं और एंड में वो लोग मौर्या को भी हरा देते हैं। यहाँ पर जोरो और रीमा का भी फाइट होता है ब्लेड टू ब्लेड, जिसमें दोस्तों जोरो ही जीत जाता है और सब ठीक हो जाता है। इसके बाद दोस्तों स्ट्रॉ हैट सेफली थ्रिलर बार्क से रवाना होते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, जब क्रू आइलैंड से डिपार्ट हो रहे थे तब दोस्तों जोरो मिलता है एक वर्ल्ड लॉर्ड ऑफ सी से बैथोलोमियो कोमा से, जो कि दोस्तों थ्रिलर बार्क आया था एक मैसेंजर के हिसाब से वर्ल्ड गवर्नमेंट की ओर से। और दोस्तों वो मैसेज ये था कि वो गीको मौर्या को ब्लैक बियर्ड द न्यू वर्ल्ड लॉर्ड के बारे में बताने आया था। यहाँ पर कुमा ये बोलता है कि उसका ये प्लान है कि वो स्ट्रॉ हैट को डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि दोस्तों जब वर्ल्ड गवर्नमेंट को ये पता चलता है कि गीको मौर्या को लूफी ने हरा दिया है तो दोस्तों वर्ल्ड गवर्नमेंट को ये लगता है कि कहीं ये सब पब्लिक के सामने पकड़े ना जाए। इसलिए दोस्तों वो कुमा को ये ऑर्डर देते हैं कि थ्रिलर बार्क पर सभी विटनेस को वो डिस्ट्रॉय कर दिए। जिसके बाद दोस्तों जोरो और कुमा के बीच में एक भयंकर फाइट होता है, जिसमें दोस्तों क्या लगता है क्या होगा। ऑब्वियसली दोस्तों जोरो हार जाता है और वहां से कुमा सेफली भाग जाता है। इसके बाद दोस्तों ये लोग फिशमैन आइलैंड पर पहुंचते हैं, जहां दोस्तों ये लोग कैमी, पफिश और हाची से मिलते हैं, जो कि दोस्तों एक फिशमैन था। इसके बाद दोस्तों ये सब जाते हैं सवावोरी पार्क पर, जहां दोस्तों कैमी को किडनैप कर लिया जाता है और ऑक्शन हाउस में ले लिया जाता है हाईएस्ट बिड में सोल्ड करने के लिए। जिसके बाद दोस्तों स्ट्रॉ हैट फाइनली पहुंच जाते हैं कैश को लेके, लेकिन दोस्तों उनको काउंटर किया जाता है एक सेलेस्टियल ड्रैगन के द्वारा। जिसके बाद दोस्तों लूफी लास्ट में पहुंचता है और देखता है ये सब परचेस के बारे में और सीधा जाके बायर के फेस में एक जोरदार मुक्का मारता है। उसको ये चाहिए भी था। यहाँ पर सेलेस्टियल ड्रैगन ब्रूटली मार खाया था। जिसके बाद दोस्तों मराइंस के सोल्डर लूफी को चारों ओर से घेर लेते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एंट्री होता है एक सरप्राइजिंग गेस्ट का, यानी कि दोस्तों गोल्डी रॉजर का राइट हैंडमैन सिल्वर रेलिक का। रेलिक दोस्तों आते ही सभी सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले लेता है अपने सिर विल पावर यानी कि हाकी की मदद से। अब दोस्तों समझ लो कि ये हाकी है क्या। दोस्तों देखिए, ये एक ऐसा मिस्ट्रियस पावर है जो कि दोस्तों अलाउ करता है यूजर को अपना स्पिरिचुअल एनर्जी को वेरियस पर्पस के लिए। इसके बाद वो सभी लोगों को गोल्डी रॉजर के बारे में बताता है कि वो पहले उसका साथी हुआ करता था और ये भी बोलता है कि वो कई सारे ऑकेजन में उनको मदद भी करेगा, जैसे कि दोस्तों 1000 सनी को कवर करेगा यानी कि शिप को कवर करेगा, ताकि वो लोग फिशमैन आइलैंड से न्यू वर्ल्ड में जा सके। और ये सब करने के लिए उसको बस 3 दिन ही चाहिए। इसी दौरान दोस्तों क्या होता है, वर्ल्ड गवर्नमेंट अनाउंस करता है कि एस जो कि दोस्तों गोल्डी रॉजर का बेटा है उसको पब्लिकली एग्जीक्यूट किया जाएगा उसके क्राइम के लिए। जिसके बाद दोस्तों वर्ल्ड गवर्नमेंट को ये शक हो रहा था कि व्हाइट बेड पायरस एस को रेस्क्यू करने के लिए डेफिनेटली आएंगे। जिसके बाद से दोस्तों क्या होता है, मराइंस गैदर होना स्टार्ट हो जाते हैं उनके हेडक्वार्टर पर यानी कि दोस्तों मराइन फोर्ट पर। ये लोग बाकी फोर्स और 7 वर्ल्ड लॉर्ड को भी समन कर रहे थे। फोर्स को दोस्तों समन किया जाता है सेलेस्टियल ड्रैगन के द्वारा और ये लोग स्ट्रॉ हैट के ऊपर अटैक भी करते हैं। इसी बैटल में दोस्तों क्या होता है, कुमा रेलिक के ईयर पर यानी कि कानों पर कुछ विस्पर करते हुए बोलता है कि वो रेवोल्यूशन आर्मी के लिए काम करता है और क्योंकि रेलिक और उसका कनेक्शन है वो ये ग्रुप को डेफिनेटली हेल्प करेगा। यहाँ पर स्ट्रॉ हैट का बेस्ट एफर्ट और रेलिक का मदद के बावजूद भी हमारे स्ट्रॉ हैट पायलट डिफीट हो जाते हैं। यहाँ पर कुमा उन लोगों को मारने की वजह क्रू के सभी मेंबर्स को सेपरेट कर देता है, ईच ऑफ मेंबर को अलग अलग आइलैंड में भेज देता है। जिसके बाद दोस्तों लूफी अमेज़न के आइलैंड पर पहुंच जाता है, जो कि दोस्तों लड़कियों का एक आइलैंड होता है। दोस्तों ये आइलैंड के लीडर जो कि 7 वर्ल्ड लॉर्ड में से एक होती है जिसका नाम हैनकॉक होता है, वो इस आइलैंड में रिटर्न होती है। जब इसका एनकाउंटर लूफी से होता है वो उसे कम्बट के द्वारा मौत का सजा सुनाती है उसके सिस्टर की मदद से।
यहाँ पर ये चैलेंज के बावजूद भी लूफी जीत जाता है और इसके साथ हैंकॉक का ट्रस्ट को भी जीत जाता है। इनफैक्ट दोस्तों क्या होता है, वो उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही स्मैथन हो जाती है। स्टोरी धीरे धीरे आगे बढ़ता है और लूफी फाइनली जानता है मराइन्स का ये प्लान है कि वो एस का एग्जीक्यूशन करने वाले हैं। वो हैंकॉक से हेल्प मांगता है उसके भाई एस के लिए, जिसके बाद दोस्तों लूफी और हैंकॉक रवाना होते हैं मराइन फोर्ड प्रिजनर इम्पेल डाउन की तरफ। ये दोनों पहुंच जाते हैं इम्पेल डाउन में, जहाँ पर एस को बहुत ही क्रूएल तरीके से बांधकर बेड़ियों में रखा गया था पेनिटेंटरी फ्लोर पर। उसके लिए दोस्तों लूफी को 5 फ्लोर को क्रॉस करके वहां पहुंचना था। इसी वे में दोस्तों क्या होता है, हम कुछ फैमिलियर फेसेस को देखते हैं, जैसे कि दोस्तों बगी द क्लाउन और बोरोक वार का मेंबर मिस्टर 3 को। ये सभी लूफी को हेल्प भी करते हैं उसके मिशन में। अंत में लूफी का सामना होता है और वो मारा जाता है वार्डन मागिलान के डेडली वर्जन की वजह से। जिसके बाद दोस्तों लूफी को बचाया जाता है उसके फादर के एक एसोसिएट के द्वारा, जिसका नाम दोस्तों एम्परियो इवांकॉक होता है, जो कि दोस्तों उसके बॉडी में यानी कि लूफी के बॉडी में लाइफ सेविंग हार्मोन को इंजेक्ट कर देता है। यहाँ पर दोस्तों इवांकॉक का ग्रुप यानी कि दोस्तों न्यू कामा ज्वाइन हो जाता है लूफी के एस को रेस्क्यू करने वाले मिशन में, और ये लोग कंटिन्यू चलते हैं इम्पेल डाउन के लेवल पर। एस को दोस्तों निकाला जाता है उसके सेल से और वहां से ले जाने के लिए उसको प्रिपेयर भी किया जाता है। इसी टाइम में दोस्तों क्या होता है, ब्लैक बियर्ड एंट्री करता है इम्पेल डाउन पर और रिक्रूट कर देता है डेंजरस लेवल के 6 प्रिजनर को। यहाँ पर लूफी भी एस के सेल में पहुंच जाता है, जो कि दोस्तों एकदम खाली था, जिसके बाद वो समझ जाता है कि वो थोड़ा लेट कर दिया है। यहाँ पर लूफी को अगर आगे जाना है तो उसे 2 न्यू एलेंस को लेना पड़ेगा, और वो 2 थे क्रोकोडाइल और जिम्बे। जब वो लौटता है एस के सेल से, वो सेकंड टाइम मिलता है ब्लैक बियर्ड से। ये लोग दोस्तों शॉर्ट टाइम के लिए क्लैश भी करते हैं और अपने अपने सेपरेट वे में चले जाते हैं। जिसके बाद ब्लैक बियर्ड पहुंच जाता है 6 लेवल के प्रिजनर पर और रिक्रूट करके सभी को शामिल कर देता है। ठीक दोस्तों, कहानी में दूसरी तरफ एस को एग्जीक्यूशन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचाया जाता है। ठीक दोस्तों, इसी टाइम में व्हाइट बियर्ड और उसके पायरेट्स का एंट्री होता है एस को बचाने के लिए, जिसके बाद दोस्तों स्टार्ट हो जाता है मराइन फोर्ड वॉर। देखिए दोस्तों, ये वॉर बहुत ही औसम है। इसके फाइट्स, सीन्स, व्हाइट बियर्ड, पायरेट्स और मराइन, ये सभी दोस्तों अपने अपने पावर के पीक में पहुंच जाते हैं। और मैं ये वॉर को आपको डिटेल्स में तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन दोस्तों आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप ये वॉर को पक्का देखें। यूट्यूब पर दोस्तों सर्च कर देना या तो कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाके देख लेना, बहुत ही औसम है। मैं बस इसके मेन इंपॉर्टेंट इवेंट को लूंगा ताकि दोस्तों ये टाइमलाइन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए और आपको स्टोरी जानने में आसानी हो। यहाँ पर स्टोरी में क्या होता है, दूसरी तरफ लूफी और उसके सभी साथी प्रिजन से निकल जाते हैं और मराइन के शिप की मदद से सीधा पहुंच जाते हैं बैटल के मिडिल पर। जिसके बाद दोस्तों लूफी भागता है एस की तरफ, जिसके बाद वो उसके बेड़ियों को खोलने का ट्राई करता है और ये दोनों एक अच्छा मोमेंट को भी शेयर करते हैं। लेकिन दोस्तों अंत में जो नहीं होना चाहिए वो होता है, और वो क्या होता है, एस एक पंच के ऊपर जंप कर देता है लूफी को बचाने के लिए एडमिरल अकिनो से। ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि दोस्तों एस के बॉडी को एकदम चीर देता है और ये इंसिडेंट से लूफी एकदम पैरालाइज्ड हो जाता है सदमे में। जिसके बाद दोस्तों उसके बॉडी को लिया जाता है जिम्बे के द्वारा मार्को के बोलने से शिप पर, वरना दोस्तों अकाइनो लूफी को भी मार देता। याद रहे दोस्तों, यहाँ स्ट्रॉ-हेड फाइटर्स नहीं है, बस लूफी और उसके इम्पेल डाउन के साथी हैं। जब दोस्तों एस का मौत हो जाता है, व्हाइट बियर्ड जो कि इंजर्ड था वो अटैक करता है अकिनो के ऊपर और ये दोनों के बीच में एक घमासान बैटल भी होता है और फाइनली अकिनो लगभग व्हाइट बियर्ड को मार ही देता है और व्हाइट बियर्ड भी अकिनो को हेवीली इंजर्ड कर देता है। लास्ट में दोस्तों ब्लैक बियर्ड आता है और वो अपना फाइनल काम करके व्हाइट बियर्ड को पूरी तरीके से मार देता है। जब व्हाइट बियर्ड का मौत हो जाता है तब दोस्तों क्या होता है, ब्लैक बियर्ड व्हाइट बियर्ड के लाश पर एक ब्लैक कवर का पर्दा चढ़ा देता है, जो कि दोस्तों कैसे करके व्हाइट बियर्ड के डेविल फ्रूट को ट्रांसफर करके व्हाइट बियर्ड तक पहुंचा देता है। जिसके बाद दोस्तों ब्लैक बियर्ड वर्ल्ड का एक ऐसा पर्सन बन जाता है जिसके पास 2 डेविल फ्रूट होता है। यहाँ पर दोस्तों कहानी में ट्रैफलगर मराइन फोर्ड पर पहुंच जाता है लूफी को बचाने के लिए, जिसको भी दोस्तों अभी भी जिम्बे पकड़कर शिप पर जाने का कोशिश कर रहा है। जिसके बाद दोस्तों ट्रैफलगर लॉ लूफी को सेव भी कर देता है, लेकिन दोस्तों इनको बहुत ही परेशान किया गया था और टोका गया था अकिनो के द्वारा, जो कि दोस्तों लूफी को मारने के लिए हाथ धोकर पीछे पड़ गया था। यहाँ पर दोस्तों एंड में वो ट्राई भी करता है लूफी को मारने के लिए, लेकिन दोस्तों ये अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल हो जाता है और लूफी के चेस्ट पर एक एक्स शेप दे देता है। वॉर आगे और कंटिन्यू होता उससे पहले शैंक्स, जो कि दोस्तों 4th एम्पर में से एक था, वो आता है और रिक्वेस्ट करता है बोथ साइड को वॉर को रोकने के लिए और वो सक्सेसफुल भी हो जाता है। ट्रैफलगर लॉ दोस्तों लूफी को ले जाता है अमेज़न लिली में, जहाँ दोस्तों उसको ट्रीट किया जाता है।
जब लूफी को होश आता है तब दोस्तों लूफी बहुत ही ज्यादा दुख से रोता है अपने भाई के डेथ की वजह से। यहाँ पर वो तब स्टेबल हो जाता है जब उसको याद आता है उसके क्रू स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के बारे में। यहाँ पर वेलिक पहुंच जाता है अमेज़न लिली में और लूफी को एक चांस देता है, उसके अंडर में 2 ईयर ट्रेनिंग करेगा ताकि वो उसको हॉकी के बेसिक कंसेप्ट के बारे में सिखा सके। यहाँ पर ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले लूफी रिटर्न होता है मरीनफोर्ड पर ताकि वो एक पब्लिक एक्शन कर सके। ये वो इसलिए किया था ताकि वो उसके फ्रेंड को एक मैसेज दे सके। ये मैसेज ये था कि वो सब लोग रीयूनाइट होंगे 2 ईयर के बाद सबापुरी आइलैंड पर। इसके बाद लूफी ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है रैली के अंडर में रूसकेनिया आइलैंड पर, जो कि दोस्तों एक आइलैंड था अमेज़न लिली के पास में। यहाँ पर वो स्ट्रॉ हेड को पत्थर पर रखता है और ये होप था कि ये बहुत ही स्ट्रांग होकर रिटर्न होगा 2 साल के बाद। अब दोस्तों आपके मन में ये सवाल जरूर उठा होगा कि भाई के स्ट्रॉ हेड मेंबर कहाँ है, तो दोस्तों चलिए जान देते हैं। नामी को दोस्तों भेजा गया था वो दरिया पर, जो कि दोस्तों एक फ्लोटिंग आइलैंड था जहाँ दोस्तों ओल्ड लोगों का पॉपुलेशन था। उस सबको भेजा गया था बॉइन आर्कीपेलागो पर। ये एक ऐसा पैराडाइज आइलैंड होता है जहाँ दोस्तों बहुत ही यूजफुल प्लान था, जहाँ दोस्तों वो यानी कि वो सब हरक्यूलिस के साथ ट्रेनिंग करके बहुत सारे यूजफुल टेक्नोलॉजी को सीखा था। निको रॉबिन ज्वाइन हो जाती है लफी के फादर मंकी डी ड्रैगन के साथ और वो काम कर रही थी रिवोल्यूशन आर्मी के लिए। चॉपर भी भेजा गया था टोरिनो आइलैंड पर, जहाँ दोस्तों वो मेडिसिन के बारे में और भी ज्यादा पढ़ता है। जोरो अपने ओल्ड बडी यानी कि मी हॉक से ट्रेनिंग कर ले रहा था कुराइगाना आइलैंड पर। फ्रैंकी अपने आप को पता है विगा पंक लैब पर और वहां का वो एडवांटेज को उठाने लगा। और लास्ट में दोस्तों ब्रूक इंटरनेशनल फेम पा जाता है एक रॉक स्टार के तौर पर, जिसका नाम दोस्तों सोल किंग था। तो दोस्तों यही था टाइमलाइन ऑफ वन पीस का। यहाँ पर दोस्तों मरीनफोर्ड और के बाद एक प्रॉपर टाइमलाइन स्किप है और दोस्तों मैंने इसको स्टॉपेज रखा ताकि दोस्तों आपको स्टोरी समझने में गड़बड़ी ना हो। अगर दोस्तों ये वीडियो 5 लाख से भी ज्यादा व्यूज जाएगा तो फिर दोस्तों मैं इसका सेकंड पार्ट भी डेफिनेटली बनाऊंगा 1 आर्क तक, जहां दोस्तों ब्लैक बियर्ड इतना डेंजर हो गया है आपको क्या बोलूं। तो दोस्तों ये था कंप्लीट टाइमलाइन ऑफ वन पीस के बारे में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम तक ऐसे ही ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हमसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियोस में।